लेट्स स्टार्ट। क्या डिस्कस कर रहे थे अपन लास्ट सेशन में? तो आई थिंक जो कल का पाइथन सेशन कंडक्ट हुआ था, अपन ने स्टार्ट किया था एक चीज, दैट इज व्हाट इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट, राइट? जहां पे अपन इस तरीके से कंसीडर कर रहे थे कि अगर पाइथन में यूजर से अगर आपको इनपुट लेना है तो फिर आपके पास क्या तरीका है। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए एक फंक्शन है पाइथन के पास, कौन सा फंक्शन? इनपुट फंक्शन, राइट? तो अपन ने देखा था इनपुट फंक्शन की वर्किंग किस तरीके से होती है, जहां पे अपन ने देखा था कि इनपुट फंक्शन है हमेशा इनपुट को किस फॉर्मेट में लेगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, राइट? और रीजन उसके पीछे आपको पता है, कल के सेशन में मैंने आपको बोला था कि स्ट्रिंग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पॉपुलर डेटा टाइप होता है, इसलिए इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट इनपुट को हमेशा किस फॉर्मेट में लेगा? स्ट्रिंग। एज ए यूजर, एज ए प्रोग्रामर, अगर आपको कोई दूसरा फॉर्मेट चाहिए तो फिर आप उसमें क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? तो कन्वर्ट करने के लिए आपके पास अलग अलग फंक्शन अवेलेबल थे। लाइक अगर किसी को इंट में कन्वर्ट करना तो आपके पास इंट फंक्शन था, किसी को फ्लोट में कन्वर्ट करना तो आपके पास फ्लोट फंक्शन था। एंड इवन अगर आप ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि कभी भी इंट आ सकता है, कभी भी फ्लोट आ सकता है, तो लास्ट में फिर अपन ने एक और चीज का बारे में डिस्कशन किया था, कौन सा? इवैल, राइट? जहां पे अपन ने देखा था इवैल फंक्शन के बारे में कि ये चीजों को ऑटोमेटिक उसके टाइप में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा, राइट? तो ये सारी चीजें अपन ने इनपुट के रिगार्डिंग कल के सेशन में देखा था, जहां पे मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट ये है इंडस्ट्री एस्पेक्ट पे क्वेश्चन, अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेवल पे या थोड़ा सा अच्छे लेवल की कंपनी को रिप्रेजेंट करो तो फिर क्वेश्चन आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि इनपुट फंक्शन इनपुट को हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही क्यों लेता है, राइट? तो इसके पीछे रीजन और काफी बात अपन ने कल के सेशन में की थी। बाकी ये तो बहुत बेसिक है, हर किसी को पता होगा कि इनपुट फंक्शन अगर इनपुट लेना है तो काम में आएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग भी पूछा जा सकता है, इवैल क्या करता है? और जैसे आप बताओगे इवैल किसी को भी उसके डिजायर्ड टाइप में कन्वर्ट कर देगा, तो फिर ये कंपैरिजन हो सकता है कि मान लो मेरे को किसी को इंट में कन्वर्ट करना है, तो फिर इंट बेटर है या इवैल बेटर है? तो फिर आपको पता है कि क्या कुछ रीजन इन्वॉल्व, राइट? तो ये सारी बातें अपन ने कल के सेशन तक की थी। आज का सेशन अपन देखते हैं और अपन पहले डिस्कस करते हैं अब किस पे? आउटपुट स्टेटमेंट्स पे, राइट? कि आउटपुट स्टेटमेंट्स क्या होता है, यहाँ पे कितने तरीके के क्वेश्चन आपसे पुट अप हो सकते हैं और कैसे आपको टैकल करने की रिक्वायरमेंट है। देखो आउटपुट मतलब क्या होता है, आपको किसी चीज का आउटपुट क्या आ रहा है ये देखना है, राइट? अब कैसे देख सकते हो आप? ऑब्वियसली अभी तक अगर आपको कोई भी आउटपुट प्रिंट करवाना है, हमेशा अपन किसको यूज करते हैं? प्रिंट फंक्शन। तो पाइथन में आउटपुट देने के नाम पे एक फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन? प्रिंट फंक्शन। तो अभी तक अपन ने बहुत बार जब भी अपने को कुछ भी स्क्रीन पे प्रिंट करवाने की रिक्वायरमेंट पड़ी है, हमेशा अपन किसको यूज करते हैं? प्रिंट फंक्शन को, राइट? तो अपन देखते हैं एक्चुअली प्रिंट फंक्शन अभी तक अपन बहुत बेसिक तरीके से यूज कर रहे थे, बट इसमें कुछ चेंजेस करने हो या फिर कुछ एडवांस तरीके से आपको प्रिंट फंक्शन यूज करना हो तो फिर आप किस तरीके से कर सकते हो, राइट? जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से डायरेक्ट अपन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पे अपन ने कुछ लिखा, अभी तक ये आपको पता है कि मान लो मैं इस तरीके से लिखता हूँ प्रिंट और सब मैंने लिखा हेलो, फाइन। तो ऑब्वियसली अगर इसको चलाओगे तो स्क्रीन पे आपका क्या प्रिंट होने वाला है? हेलो, क्योंकि जो भी आप प्रिंट के थ्रू करोगे वो आपके स्क्रीन पे प्रिंट होने वाला। तो लेट्स से अगर अपन टर्मिनल ओपन करें और जहां पे अपनी वो फाइल सेव है अगर वहां पे जाए अपन, राइट? उसके बाद अगर अपन इसको चला के देखें तो फिर यहाँ पे जो आउटपुट आपको दिखेगा वो क्या दिख रहा है? हेलो, राइट? इवन आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि भी आपको पाइथन का प्रोग्राम चलाना कैसे, क्या आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्या आप इंस्टॉल कर सकते हैं, उसकी बात करेंगे अपन। बट फिलहाल अभी के लिए आउटपुट क्या आ रहा है आपका? हेलो, राइट? तो प्रिंट में कुछ भी लिखोगे तो वो आपके स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, राइट? अब इसकी बहुत सारी फॉर्म है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिखता हूँ और फिर आप बताना कि उस केस में आउटपुट क्या आएगा। लेट्स से मैंने इस तरीके से लिखा इसको, प्रिंट लेट्स से हेलो और कुछ भी यहाँ पे कैसे हेलो, फाइन, ओके। नाउ लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, ओके। ऑब्जेक्ट हियर देखो क्या कुछ बिहेवियर शो होने वाला है। पहले वाले में तो मेरे को कोई डाउट नहीं है, इसकी वजह से क्या प्रिंट होगा? हेलो। यहाँ पे पता क्या हो रहा है, ये एक स्ट्रिंग है और कोड प्लैनेट भी एक स्ट्रिंग है, बीच में आपने क्या लगा रखा है? प्लस। इतना अपन समझ चुके, एक दो बार अपन ने देखा है कि जब स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के बीच में प्लस होता है तो क्या होता है? कनकैटिनेशन, मतलब पहले स्ट्रिंग के पीछे दूसरी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? अटैच हो जाएगी, राइट? तो फिर हेलो के पीछे क्या अटैच हो जाएगा? कोड प्लैनेट, राइट? तो पहले हेलो के पीछे कोड प्लैनेट अटैच होके एक स्ट्रिंग बनेगी हेलो कोड प्लैनेट और प्रिंट उसको क्या कर देगा? प्रिंट करवा देगा। तो फिर अगर यहाँ पे आप देखोगे तो क्या प्रिंट होने वाला है? हेलो, एंड देन क्या प्रिंट होने वाला है? कोड प्लैनेट। तो हेलो कोड प्लैनेट, इस तरीके से।
उसके बाद ये देखो क्या होता है, यहाँ पे आपकी क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को आप मल्टीप्लाई करवा रहे हो किसके साथ, इंटीजर के साथ। पता है क्या होता है, अगर आप स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हो, वो स्ट्रिंग उतनी बार रिपीट हो जाती है। तो जैसे स्ट्रिंग कौन सी है, हेलो, तो ये हेलो वाली स्ट्रिंग कितनी बार रिपीट हो जाएगी, 3 टाइम्स। तो फिर ये प्रिंट किसको प्रिंट करवाएगा, यहाँ पे हेलो हेलो एंड देन हेलो, इस तरीके से। देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले आपने स्ट्रिंग लिख रखा है, बाद में उसको मल्टीप्लाई करवा रखा है, या पहले आपने इंट लिख रखा है और उसको स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लाई करवा रखा है। दोनों केस में सेम ही है, क्योंकि सेम ही है ना। जैसे मैं अगर बोलूंगा 3 into 4 और मैं अगर बोलूंगा 4 into 3, क्या कुछ इंपैक्ट क्रिएट होने वाला है, नहीं। पहले वाले का रिजल्ट भी कितना होगा, 12, दूसरे वाले का रिजल्ट भी कितना होगा, 12। कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो इसीलिए इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों ही केस में क्या होने वाला है, एक्चुअली सेम। तो यहाँ पर भी क्या आने वाला है, हेलो हेलो एंड हेलो, राइट। तो एक बार यहां तक अपन देखते हैं, फिर अपन फर्दर और कुछ डिस्कस करते हैं। जस्ट ऑब्जर्व हियर, एक बार अगर अपन चला के देखिए जो आउटपुट अपन ने फेच किया, जो आउटपुट आ रहा है, क्या दोनों सिमिलर है या दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है, एक बार अपन ये पता करने की ट्राई करते हैं। जस्ट ऑब्जर्व हियर, तो यहाँ पे जैसे आप इसको चलाओगे, लेट्स से मैं एग्जीक्यूट करता हूं इसको, तो यू विल सी पहले हेलो आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, हेलो कोड प्लैनेट, उसके बाद 3 बार हेलो और नीचे भी 3 बार हेलो। मतलब जो अपन देख रहे हो बिल्कुल सही है इस तरीके से। ऑल्दो ये चीजें अपन स्ट्रिंग में वापस डिस्कस करेंगे कि लेट्स से दो स्ट्रिंग को प्लस करते तो क्या होता है, कंकैटिनेशन। जब स्ट्रिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो अपन ये भी डिस्कस करेंगे कि स्ट्रिंग को अगर आप इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हो तो क्या होता है, स्ट्रिंग उतनी बार क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है, राइट। ओके, नाउ यहाँ पे देखो, लेट्स से अगर मैंने इस तरीके से लिखा, प्रिंट 3.5 मल्टीप्लाई हेलो, नाउ क्या होने वाला लाइन नंबर 5 की वजह से, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आने वाली है, एरर। क्योंकि अगर आपको स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करवाना तो आप किसके साथ करवा सकते हो, इंट के साथ, ताकि वो उतनी बार रिपीट हो जाएगी। फ्लोट में कोई सेंस बनता नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे करोगे 3.75 तब क्या होगा, राइट, या फिर आपने क्या 3.7587 क्या होगा, देयर इज नो सेंस, राइट। तो ऑब्वियसली अगर आपको स्ट्रिंग को मल्टीप्लिकेशन करवाना है तो फिर एक स्ट्रिंग और दूसरा क्या होना चाहिए, इंट होना चाहिए। अगर इसके अलावा अगर आप इस तरीके से फ्लोट फ्लोट के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो फिर डेफिनेटली क्या आने वाली है, एरर आने वाली है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यू विल सी द थिंग, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग क्लियर करता हूं। देखो यहाँ तक तो सही चला, लास्ट वाले में क्या आ रहा है, एरर। ये बोल रहा है कैन नॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट टाइप, मतलब इंट को छोड़ के बाकी किसी के साथ आप इसको क्या नहीं करवा सकते, मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, राइट। इवन आपने देखो ये लिखने की ट्राई की है तब भी कोई सेंस नहीं। मान लो मैं यहाँ पे ऐसा लिखता, इज देयर एनी सेंस, स्ट्रिंग स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं, क्योंकि क्या होगा इस केस में, कुछ नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली इस केस में भी क्या आने वाली है, एरर। स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करवाना है तो डेफिनेटली एक स्ट्रिंग और दूसरा कौन सा चाहिए आपको, इंट, ताकि वो स्ट्रिंग उतनी बार रिपीट होने वाली है। और ध्यान रखना ये प्रॉपर्टी ऑल्दो अपन स्ट्रिंग में डिस्कस करेंगे, बट ये जो प्रॉपर्टी है ना कि स्ट्रिंग को उसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो स्ट्रिंग उतनी बार रिपीट हो जाती है, ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है। क्योंकि अगर आपने थोड़ा सी प्लस प्लस के साथ काम किया तो आपने एक चीज देखी होगी, इस तरीके से चीजें आती ना, ये पैटर्न प्रिंट करवाना एंड ऑल, राइट। तो सी प्लस प्लस में, जावा में आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है ये पैटर्न प्रिंट करवाने के लिए। एक लूप लगाना पड़ेगा, उसके अंदर दूसरा लूप लगाना पड़ेगा, अगर आपको पता हो तो। यही काम जब हम पाइथन में करेंगे ना, बहुत इजीली आप कर पाओगे। द रीजन इज प्रीटी सिंपल, क्योंकि अपन इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे कि स्ट्रिंग को किसी के साथ मल्टीप्लाई करवाते हो तो उतनी बार वो क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है, राइट। विल डिस्कस, बट अभी के लिए ये प्रॉपर्टी होती है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, इसकी वजह से बहुत इजीली आप चीजों को सॉल्व कर पाओगे। जब अपन प्रोग्रामिंग में इन्वॉल्व होंगे, इस तरीके से लूप वूप देखेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि इस प्रॉपर्टी का क्या इंपैक्ट है। बट अभी के लिए स्ट्रिंग को किसी इंटीजर के साथ अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं उतनी बार क्या हो जाती है, रिपीट, राइट। तो पहला आप लिखिए आउटपुट स्टेटमेंट, हेडिंग डालिए आउटपुट स्टेटमेंट्स। आउटपुट स्टेटमेंट डालिए और एग्जांपल नंबर फर्स्ट देख लीजिए और ये एग्जांपल मेंशन कर लीजिए, क्योंकि ये वैसे भी आपको पता ही है बेसिक है।
हाँ हाँ ऑब्वियसली। जैसे यहाँ पे बहुत बेसिक है, ये पहला तो डायरेक्ट प्रिंट हो रहा है हेलो, यहाँ पे पहले दोनों स्ट्रिंग आपस में ऐड हो जाएगा, जब ऐड होगा तो क्या होता है कंकैटिनेशन, एक के पीछे दूसरी स्ट्रिंग अटैच हो जाती है, तो यहाँ से क्या बनेगा हेलो, उसके पीछे कोड प्लैनेट, तो जब आप इसको प्रिंट करवाओगे तो क्या प्रिंट होगा हेलो कोड प्लैनेट। तो यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ अगर आप इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हो तो स्ट्रिंग उतनी बार क्या हो जाती है रिपीट हो जाती है, तो फिर ये स्ट्रिंग 3 टाइम्स आ जाएगा हेलो हेलो एंड हेलो, राइट। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाओगे अगेन ये स्ट्रिंग कितनी बार आ रहा है 3 टाइम्स। यहाँ पे अगर आप किसी फ्लोट से करवाओगे तो क्या आ जाएगी एरर, क्योंकि इंट के साथ ही मल्टीप्लाई करवा सकते हो, इसके अलावा कोई ऑपरेशन कर नहीं सकते। स्ट्रिंग पे आप 2 ही ऑपरेशन कर सकते हो जनरली, अगर अपन अर्थमेटिक ऑपरेशन की बात करें, या तो आप प्लस कर सकते हो, जब प्लस करते तो दोनों क्या होने चाहिए स्ट्रिंग। जैसे अगर आपने मान लो ऐसा करने की ट्राई की, सपोज यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ये आपने लिख लिया होगा, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, अगर सपोज आपने ऐसा करने की ट्राई की, मान लो प्रिंट, और यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ हेलो +5, राइट, तो ऑब्वियसली क्या आने वाली है एरर, क्योंकि अगर आपको स्ट्रिंग पे एडिशन ऑपरेटर चलाना है प्लस ऑपरेटर, तो दोनों ही जो आर्ग्यूमेंट है वो किस टाइप के होने चाहिए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग दूसरा इंट, ये पॉसिबल नहीं। अगेन इस वाले केस में भी आपको एरर आने वाले अगर अपन इसको चलाने की ट्राई करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या बोल रहा है, कैन ओनली कनकैट str, खाली स्ट्रिंग को ही आप क्या कर सकते हो कनकैट कर सकते हो, लेकिन आपने एक स्ट्रिंग दिया दूसरा इंट दिया तो फिर पॉसिबिलिटी है नहीं इसकी, राइट, तो देयर विल बी एरर इन दिस केस। ओके सेम थिंग, अगर आप कुछ भी करोगे लेट्स से यहाँ पे अगर आप इस तरीके से करते हो, इवन फिक्स है कि आपको क्या देना है इंट देना है, आप इवन 3.0 भी करोगे तो ये क्या है फ्लोट, और फ्लोट देखते ही वो क्या देने वाला है एरर, राइट। तो स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करवाना अगर, तो एक आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए स्ट्रिंग, दूसरा क्या होना चाहिए इंट, राइट, अदरवाइज डेफिनेटली यहाँ पे एरर थ्रो करने वाला अगर आप इसको चलाओगे। ये जस्ट ये क्या बोल रहा है, देखो इवन एरर पढ़ो, कैन नॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट, राइट, नॉन इंट के साथ आप मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, तो इंट के अलावा कुछ भी आप दोगे तो ऑब्वियसली आपको क्या आने वाली है एरर आने वाली है, राइट। तो अगर मल्टीप्लाई करवाना है तो फिर एक आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग का, दूसरा आर्ग्यूमेंट कैसा होना चाहिए इंट, और अगर स्ट्रिंग को एडिशन करवाना तो दोनों के दोनों आर्ग्यूमेंट कैसे होने चाहिए स्ट्रिंग टाइप के होने चाहिए, राइट। ओके नाउ चाहो तो एक दो पॉइंट मेंशन कर लो यहाँ पे, वैसे ऑल द स्ट्रिंग में अपन वापस डिस्कस करेंगे इसलिए मैं मेंशन नहीं करवा रहा हूँ, बट आप चाहो तो एक दो पॉइंट यहाँ मेंशन कर लो। नंबर फर्स्ट पॉइंट एक मेंशन करो, if we are applying if we are applying if we are applying a plus operator on a string, then both the argument should be of a string, both the argument should be of a string type, both the argument should be of a string type, otherwise Python will give error. If we are applying plus operator on a string, then both the argument should be of a string type, otherwise Python will give error. Second point, हेडिंग आउटपुट स्टेटमेंट है, आउटपुट स्टेटमेंट आपने हेडिंग डाली थी ना स्टार्टिंग में, उसी के नीचे नोट लगा के पॉइंट लिखना आपको। नेक्स्ट पॉइंट, इफ वी आर अप्लाइंग multiplication operator, if we are applying multiplication operator on a string, then one argument should be of a string type, then one argument should be of a string type, and second argument should be of int type, second argument should be of int type, one argument should be of a string type and second argument should be of int type, otherwise Python will give error, If we are applying multiplication operator on a string, then one argument should be of a string type and second argument should be of int type, otherwise Python will give error. And there are two things, अगर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर आप स्ट्रिंग पे लगा रहे हो तो आपको क्या टैकल करने की रिक्वायरमेंट है, प्लस ऑपरेटर अगर आप स्ट्रिंग पे लगा रहे हो तो आपको क्या टैकल करने की रिक्वायरमेंट है।
चलो ठीक है, चलते अपन आगे। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे मैं एक और चीज बता रहा हूँ, जब आप प्रिंट के साथ काम करोगे, आउटपुट स्टेटमेंट के साथ, इवन आप इस तरीके से टैकल कर सकते हो। लेट्स सपोज आपके पास दो तीन वेरिएबल है, एक में ए 10 स्टोर है, एक में सपोज करो लेट्स से कुछ स्ट्रिंग स्टोर है या कुछ भी ले लो, एक में लेट्स सपोज करो 20 स्टोर है। मान लो आपके पास तीन वेरिएबल है ए बी सी, ए में 10 स्टोर है, बी में सीएसडी स्टोर है, सी में क्या स्टोर है 20। अगर आपको प्रिंट करवाना है इनको, राइट, आप किस तरीके से प्रिंट करवा सकते हो? इवन आप पाइथन में तीनों को एक साथ भी प्रिंट करवा सकते हो। मान लो मैंने तीनों को एक साथ प्रिंट करवाया, ए कॉमा बी कॉमा सी, राइट, ये किस तरीके से प्रिंट होने वाले हैं? देखो ये किस तरीके से प्रिंट होंगे, अभी तक अपन ने इस तरीके से किया भी होगा, अगर आपने नोटिस किया हो तो फिर ये किस तरीके से प्रिंट होते हैं। पहले ए की वैल्यू प्रिंट होगी, ए की वैल्यू कितनी है 10, उसके बाद ऑटोमेटिक बीच में क्या आएगा स्पेस, और फिर प्रिंट होगा बी की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी है सीएसडी, तो फिर यहाँ पे सीएसडी, ऑटोमेटिक बीच में स्पेस, फिर क्या प्रिंट होगा सी की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी है 20। तो इस तरीके से आपको स्क्रीन पे आउटपुट दिखेगा 10 स्पेस सीएसडी स्पेस 20, राइट। एक बार चला के देखते हैं अपन ऐसा कुछ आउटपुट दिखता है या नहीं, जस्ट ऑब्जर्व हियर। तो अगर अपन इसको चलाए तो डेफिनेटली अपने को इसी तरीके का आउटपुट दिखने वाला जो अपन ने फैच किया, राइट। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि देखो ऑब्जर्व करना, आपको इस तरीके से थोड़ा कंफ्यूज करके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे 10 के बाद क्या आ रहा है स्पेस, उसके बाद अगेन दूसरे वेरिएबल की वैल्यू दैट इज सीएसडी, उसके बाद क्या आ रहा है स्पेस। तो ऑब्जर्व करना यहाँ पे तीन वेरिएबल आपने एक साथ प्रिंट करवाई या तीन चीजें आपने एक साथ प्रिंट करवाई, तो पता कैसे चल रहा है पहले वाले की वैल्यू कौन सी है, दूसरे वाले की कौन सी है, तीसरे वाले की कौन सी है, बीच में स्पेस देख के। तो पहले वाले का कौन सा है 10, उसके बाद दूसरे वाले का सीएसडी, फिर स्पेस के बाद 20, तीसरे वाले का कौन सा है 20। तो क्या देख के पता चल रहा है आपको, स्पेस देख के पता चल रहा है, राइट। तो ऑब्वियसली अगर यहां पे आप देखोगे इसको क्या बोलते हैं सेपरेटर, सेपरेटर मतलब जो सेपरेट कर रहा है, क्योंकि अगर तीनों एक साथ आगे होते ऐसे 10 सीएसडी 20 तो आप ये पता ही नहीं कर पाते पहले वाले की वैल्यू कौन सी है, दूसरे वाले की कौन सी है और तीसरे वाले की कौन सी है। इसीलिए बीच में क्या आता है स्पेस, उसको बोलते हैं सेपरेटर, जो कि सेपरेट करता है कि ये पहले वाले की वैल्यू ये दूसरे वाले की वैल्यू है। यहाँ पे अगेन सेपरेटर आया जो कि सेपरेट कर रहा है ये दूसरे वाले की वैल्यू ये तीसरे वाले की वैल्यू है। तो बाय डिफॉल्ट जो आपका सेपरेटर है वो क्या आता है स्पेस। मेरा क्वेश्चन है अगर मेरे को स्पेस नहीं चाहिए, स्पेस की जगह कुछ और चाहिए, लेट्स से सपोज अगर मान लो आप यहाँ पे पता क्या होता, मान लो एक आप इस तरीके से करते कि सपोज जैसे यहां तक तो ठीक है, मान लो मैं इसको ऐसे करता हूं कि इसको मैं नाम देता हूं एच, इसको मैं नाम देता हूं एम, और इसको मैं एच, नाम वैसा कुछ भी दे सकते हो, बट यहाँ पे मैं जैसे आवर अभी कितना बज रहे, लेट्स सपोज 11, राइट, और लेट्स सपोज मिनट कितने हो रहे, लेट्स सपोज 54, राइट, और लेट्स सपोज सेकंड कितने हो रहे, लेट्स सपोज 30, राइट। अभी जैसे मान लो ये टाइम हो रहा है 11, 54 एंड 30। मान लो मेरे को इनको प्रिंट करवाना है, तो मैं अगर इस तरीके से प्रिंट करूंगा, राइट, जब आराम से देखना यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से प्रिंट करता हूं, तो अभी किस तरीके से प्रिंट होने वाला, पहले वाले वेरिएबल की वैल्यू आएगी, फिर दूसरे वाले की, फिर तीसरे वाले की, और जब बीच में सेपरेट करने की बात आएगी तो सेपरेटर क्या होने वाला है स्पेस, राइट। एक बार चला के देखते हैं कि इसका सेपरेटर क्या होता है ऑल। तो एक बार जैसे आप चलाओगे यहाँ पे इस तरीके से आ रहा, 1 सेकेंड, यहाँ पे लेट मी क्लियर द कंसोल, और जैसे आप इसको चलाओगे यू विल सी 11, 54 एंड 30। बट मैं ऐसे नहीं चाहता क्योंकि मुझे पता है ये टाइम है, तो मैं चाहता हूं ऑब्वियसली टाइम किस तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए, मैं स्पेस नहीं चाहता, मैं चाहता हूं इस तरीके से आए 11 फिर 54 फिर 30, क्योंकि टाइम इसी तरीके से दिखता है ऑब्वियसली। तो मैं बीच में सेपरेटर तो चाहता हूं जिससे मेरे को ये पता चले, क्योंकि अगर मिक्स आ जाता है ऐसे 11, 5, 4, 3, 0, तब क्या पता कितने आवर हो रहे हैं, कितने मिनट हो रही है, कितने सेकंड हो रहे हैं, देयर इज नो इंफॉर्मेशन, राइट। तो ऑब्वियसली मेरे को सेपरेटर तो चाहिए, लेकिन मेरे को सेपरेटर कैसा चाहिए कॉलन, ये वाला सेपरेटर चाहिए। बाय डिफॉल्ट तो कौन सा आएगा स्पेस। तो अगर आपको मल्टीपल वेरिएबल एक साथ प्रिंट करवा रहे हो और अगर आपको बीच में जो सेपरेटर है वो चेंज करना है तो आप ऐसा कर सकते हो। उस केस में प्रिंट करवाते टाइम आपको एक एट्रीब्यूट की हेल्प लेनी पड़ेगी, उस एट्रीब्यूट का नाम होता है एसईपी। देखो एसईपी मतलब सेपरेटर, लेकिन पूरा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एसईपी ही नाम होता है। इक्वल टू, अब आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर लीजिए आपको सेपरेटर कौन सा देना है। तो जैसे मेरे को कौन सा देना है कॉलन, मैंने स्पेसिफाई कर दिया कॉलन। इस बार देखिए जो ये तीन वेरिएबल प्रिंट होकर आएंगे उसके बीच में अगर आप सेपरेटर देखोगे तो इस बार ये सेपरेटर स्पेस नहीं, सेपरेटर कौन सा है कॉलम, राइट। तो फिर यहाँ पे ये प्रॉपर जो आपको टाइम दिखाना था उस फॉर्मेट में आप दिखा पा रहे हो। डेट होती तो मैं कौन सा सेपरेटर लेता,
हाइपन, क्योंकि डेट में जनरली क्या आता है, हाइपन आता है, या फिर बहुत सारी जगह डेट होती है तो ऐसा ऐसा भी होता है कि सपोज डेट ऐसे लिखते हैं, सपोज जैसे आज की डेट जो भी है, अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, राइट, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइन। तो दैट डिपेंड्स कि आपको हाइपन चाहिए या आपको स्लैश चाहिए, कुछ भी चाहिए वो आप यहाँ पे सेपरेटर में क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, राइट। जैसे मान लो मैंने ऐसा लिखा, अब क्या आने वाला आप लोगों को बताना, मैंने मान लो लिखा दिस, क्या होगा, देखो मैंने कुछ भी नहीं दिया है, इसका मतलब कुछ भी नहीं दिया मैंने, राइट। स्पेस देता तो ऐसे लिखता, ये लिखता, अब स्पेस है, राइट। अभी अगर मैं इसको करूं तो कुछ भी नहीं है, जस्ट ब्लैंक है। तो ब्लैंक मतलब पता क्या होगा, इस केस में क्या आउटपुट आने वाला, अगर आप इसको देखोगे तो पहले क्या प्रिंट होगा, इस वाले वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, 11। उसके बाद सेपरेटर देखा जाएगा, सेपरेटर में कुछ भी नहीं देना है, ठीक है। इस वाले वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, 5 4। फिर सेपरेटर देखा जाएगा, सेपरेटर में कुछ भी नहीं देना है, इस वाले वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, 30 30। तो पूरा ये ऐसे कंबाइन आने वाला है, 1 1 5 4 3 0। देखो तो आप अपने हिसाब से कुछ भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि सेपरेटर आपको क्या रखने की रिक्वायरमेंट है, नॉट जस्ट ऑब्जर्व हियर। ये पूरा 11 5 4 3 0, कोई स्पेस नहीं आ रहा बीच में, ना कोई किसी तरीके का सेपरेटर आ रहा, पूरा क्या हो गया, कंबाइन, क्योंकि मैंने बताया इसको सेपरेटर के नाम पे मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, राइट। इवन जैसे देखो यहाँ पे आप जो चाहो वो स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा इस तरीके से कुछ, पता स्लैश एन का मतलब क्या होता है, नई लाइन में जाना, राइट। तो ऑब्जर्व करो इस वाले केस में आउटपुट क्या आएगा, अगर अपन देखें तो देखो पहले पहला वेरिएबल कौन सा है, 11। उसके बाद देखा जाएगा सेपरेटर क्या है, नई लाइन, तो यहाँ पे आ गया नई लाइन पे, राइट। उसके बाद ये वाला वेरिएबल कितना है, 5 4। उसके बाद सेपरेटर, यहाँ पे आ गया नई लाइन। उसके बाद ये वाला वेरिएबल कितना है, 30। तो ये इस तरीके का सीन चलेगा, राइट। तो ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे ये तीनों अलग अलग लाइन में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप चलाओगे ये तीनों अलग अलग लाइन में आ गए, 11 फर्स्ट लाइन में, 54 सेकंड लाइन में, और 30 थर्ड लाइन में। मतलब कुल मिला के अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट में मल्टीपल चीजों को प्रिंट करवा रहे हो, बीच में जो सेपरेटर है वो अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, स्पेसिफाई। अगर आप नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहती है, स्पेस। तो मतलब आप ये बोल सकते हो कि बाय डिफॉल्ट सेप एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या रहती है, स्पेस रहती है, राइट। तो एक पॉइंट लिखिए आप पहले, लिखिए पॉइंट, एग्जाम्पल नंबर सेकंड लिख लीजिए, ऐसा लिख लीजिए एग्जाम्पल सेकंड। पहला वाला जो था वो एग्जाम्पल फर्स्ट था ना, एग्जाम्पल सेकंड करके लिख लीजिए इसके अंदर पॉइंट जो भी लिखना है आपको। लिखिए इफ वी आर प्रिंटिंग मल्टीपल थिंग्स, if we are printing multiple things in a single print statement, if we are printing multiple things in a single print statement, then we can use separator, to specify, we can use sep attribute, to specify, separator between those things. If we are printing multiple things in a single print statement, then we can use sep attribute to specify separator between those things. उन चीजों के बीच में सेपरेट करने के लिए आप SCP एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हो। फाइन, ओके, यू कैन जस्ट राइट ऑन दिस, आप इसको मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, आप ये लगा लीजिए। पहले आप एक काम कर लीजिए ना, पहले आप कुछ भी मत लगाइए इसको, तो बाय डिफॉल्ट क्या आने वाला है, स्पेस। तो अभी अगर इसको प्रिंट करके देखोगे ना, तो फिर क्या प्रिंट होने वाला है, ऐसा कुछ। अगर आप अभी देखोगे तो 11 बीच में स्पेस 5 4 बीच में स्पेस 3 0, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सेपरेटर जो होता है वो आपका स्पेस होता है।
ओके उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में आप मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पे अगर आपने जस्ट पूरा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपने इसको इस तरीके से लिखा होता सेप इक्वल टू जो भी आपको देना है प्लस से आपने लिखा होता कॉलन, तो फिर ये अब किस तरीके से प्रिंट होगा, ये इस फैशन में प्रिंट होगा 11 देन 5 4 एंड देन 3 0। तो आप जो सेपरेटर देना चाहो वो सेपरेटर यहाँ पे एससीपी एट्रीब्यूट में स्पेसिफाई कर सकते हो, अकॉर्डिंगली वो चलने वाला है, राइट। ओके देखो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि सेप एट्रीब्यूट क्या होता है, पूरी तरीके से आपको पता है, क्योंकि अभी कंफ्यूज मत होना, एक और एट्रीब्यूट अपने को पढ़ने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अभी दोनों में जनरली कंफ्यूजन रहता है, इसलिए आप पहले इसको अच्छे से देख लिया, अब अपन दूसरे को देखते हैं, फिर देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन तीसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज करो मान लो मैंने ऐसा लिखा, अगर इसको अगर मान लो मैंने इसको ऐसे प्रिंट करवाया होता, लेट्स सपोज ये मैं इस तरीके से प्रिंट करवा रहा हूं, एक प्रिंट स्टेटमेंट में प्रिंट नहीं करवा रहा हूं मैं इनको प्रिंट करवाने के लिए कितने प्रिंट स्टेटमेंट ले रहा हूं, 3 प्रिंट स्टेटमेंट ले रहा हूं, क्योंकि 3 चीजें हैं, इनको प्रिंट करवाने के लिए मैंने कितने प्रिंट स्टेटमेंट लिए यहाँ पे 3। नाउ ऑब्जर्व करना यहाँ पे क्या कुछ होने वाला है, लेट्स से अगर यहाँ पे प्रिंट करवाओगे इसको तो सबसे पहले क्या प्रिंट होने वाला है 11। अब देखो जब भी प्रिंट करवाते हो प्रिंट स्टेटमेंट, उसको प्रिंट करने के बाद कर्सर को ऑटोमेटिक कहां पे भेज देता है, नई लाइन में। तो आपका ये 11 प्रिंट होने के बाद ये कर्सर को भेज देगा यहाँ पे। अब जब अगला प्रिंट होगा m, तो कर्सर कहां पे पड़ा है, यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रिंट होगा, m की वैल्यू कितनी है 54, तो वो 54 यहाँ पे प्रिंट होगा, और प्रिंट करने के बाद ये प्रिंट स्टेटमेंट कर्सर को कहां पे भेज देगा, नई लाइन में। तो कर्सर आगे आपका नई लाइन में, मतलब यहाँ पे वेट कर रहा है। अब ये प्रिंट इसको प्रिंट करवाएगा, कितना प्रिंट होगा 30, जहां पे कर्सर पड़ा वहां से 30 प्रिंट होगा, और प्रिंट करने के बाद कर्सर को नई लाइन पे भेज देगा, मतलब यहाँ पे। उसके बाद नीचे कुछ है नहीं, मतलब प्रोग्राम खत्म। तो अगर आप देखोगे ये 11 5 4 एंड 3 0 ये जो है वो सब अलग अलग लाइन में आने वाले हैं, राइट, क्योंकि जब भी कोई प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हो इस तरीके का पैटर्न वो फॉलो करता है। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे अगर मैं इसको कंसोल को क्लियर करूं और अगर इसको एग्जीक्यूट करूं, यू विल सी 11 पहली लाइन में आ रहा है, 54 दूसरी लाइन में आ रहा है, और 3 0 तीसरी लाइन में आ रहा है। तो जब भी कोई प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हो, प्रिंट करने के बाद वो कर्सर को ऑटोमेटिक कहां पे भेजता है, नई लाइन में। सपोज अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि मैं 3 वेरिएबल मेरे को प्रिंट करवाने हैं, मैं 3 ही प्रिंट स्टेटमेंट यूज करना चाहता हूं जो मैंने किए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं रिजल्ट ऐसा नहीं आए, रिजल्ट ऐसा है 11 दिस रिजल्ट मेरे को इस तरीके चाहिए। अभी तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो रिजल्ट कैसा आ रहा है, इस तरीके का आ रहा है, राइट। ध्यान रखना यहाँ पे ये काम अगर आपको करना है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि प्रिंट तो मेरे को कितने रखने, 3 ही रखने, तो ये काम आप एससीपी एट्रीब्यूट से नहीं कर सकते। रीजन उसके पीछे क्या है, रीजन उसके पीछे बहुत सिंपल सा है, क्योंकि एससीपी एट्रीब्यूट कब काम आता है, अगर एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में मल्टीपल चीजों को आप क्या करवा रहे हो, प्रिंट करवा रहे हो। एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में अगर मैं इन तीनों को प्रिंट करवाता, राइट, तो इनके बीच में क्या रखना है वो कौन डिफाइन करता है, आपका एससीपी एट्रीब्यूट। बट अभी सिचुएशन उल्टी है, अभी सिचुएशन क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट एक नहीं है, मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट, राइट। अब यहां पे कैसे ये अचीव कर सकते हो, तो यहां पे एक्चुअली क्या हो रहा है ना, हर एक प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद कर्सर को कहां पे भेजता है, नई लाइन में। अगर आपको कर्सर नई लाइन में नहीं भेजना है, आपको बताना है कि कर्सर को कहां पे रखना है, तो इसके लिए अगेन आपको एक एट्रीब्यूट की हेल्प लेनी पड़ेगी। उस एट्रीब्यूट का नाम होता है एंड। आप प्रिंट को बताओगे कि प्रिंट करने के बाद एंड में तेरे को क्या करना है, क्योंकि अभी तो प्रिंट करने के बाद एंड में वो क्या कर रहा है, कर्सर को नई लाइन पे भेज रहा है। बट आप अपने हिसाब से बता सकते हो कि तेरे को कर्सर नई लाइन पे नहीं भेजना है, एंड में क्या करना है मैं बता रहा हूं, राइट। तो जैसे किस तरीके से, यहाँ पे देखो ऑब्जर्व करो, जैसे आपने इसको प्रिंट किया और यहीं पे आप बताओगे एंड में तेरे को कर्सर नई लाइन पे नहीं भेजना है, एंड में तेरे को क्या देना है, कॉलन देना, राइट। ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे आप बताओगे एंड में कर्सर तेरे को नई लाइन में नहीं भेजना है, तेरे को क्या देना है, कॉलन देना। जैसे आपने यहाँ पर भी बताया कि एंड में कर्सर तेरे को नई लाइन में नहीं भेजना है, तेरे को क्या देना है, कॉलन देना है। अभी वो क्या होगा, एक बार इसको चला के देखते हैं, फिर इसमें कोई चेंज करना होगा तो अपन करेंगे। पहले आप समझो, अगेन यहां से प्रिंट होगा क्या,
इसकी वैल्यू कितने वेरिएबल की 11। अब ये कर्सर नई लाइन में नहीं जाएगा क्योंकि ये देखेगा यूजर ने क्या बोल रखा मेरे को, प्रिंट करने के बाद एंड में क्या करना है, एक कॉलन देना है, तो ये कोई कॉलन दे देगा और कर्सर आपका कॉलन के जस्ट बाद वेट कर रहा है, कर्सर अभी आपका कॉलन के जस्ट बाद वेट कर रहा है। तो अगला जैसे एम प्रिंट करवाओगे, कर्सर कहां पे, कॉलन के जस्ट बाद, तो आपका एम मतलब कितना पड़ा एम में, सॉरी 54, वो जस्ट इस कर्सर के बाद में आएगा। और अभी ये प्रिंट भी कर्सर को नई लाइन पे नहीं भेजेगा, ये देखेगा यूजर ने मेरे को क्या बोला है, एक कॉलन देना है, तो ये इसके जस्ट बाद कॉलन देगा और कर्सर कॉलन के जस्ट बाद आपका वेट कर रहा है, राइट। उसके बाद यहाँ पे इस वाले वेरिएबल कितनी वैल्यू है 30, तो जहां पे कर्सर वेट कर रहा है वहां पे 30, ये भी कर्सर को नई लाइन पे नहीं भेजेगा और उसके जस्ट बाद क्या देगा, कॉलन, जो कि एक्चुअली गलत है क्योंकि लास्ट में मेरे को कॉलन नहीं चाहिए, तो फिर मैं ये वाला एंड नहीं लिखूंगा। तो इससे क्या होगा, ये 30 प्रिंट कर देगा और कर्सर को कहां पे भेज देगा, नई लाइन में, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये जो अपने को चाहिए था वो डिजायर्ड इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। एक बार देखते हैं यहाँ पे, आराम से देखना, व्हाट्स द इम्पैक्ट, विल सी। देखो जो अपने को अचीव करना था 11:54:30 वो अपन अचीव कर लिया, राइट। तो ध्यान देना दोनों ही चीज में, सेप एट्रीब्यूट क्या है और एंड एट्रीब्यूट क्या है, राइट। तो एंड एट्रीब्यूट क्या है, प्रिंट हमेशा प्रिंट करने के बाद लास्ट में कर्सर को कहां पे भेजता है, नई लाइन पे। तो अगर आपको लास्ट में कर्सर नई लाइन पे नहीं भेजना है, कुछ और करवाना तो आप इससे करवा सकते हो, एंड एट्रीब्यूट। सेप क्या है, अगर मल्टीपल चीजें एक साथ एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में प्रिंट हो रही है तो उनके बीच में क्या लाना है, वो किससे आप डिफाइन कर सकते हो, सेप से। तो दोनों सेपरेट है, बिल्कुल उसको लिंक करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। अब मैं आपको यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ ना, जैसे यहाँ पे आपने एंड एट्रीब्यूट यूज किया, यहाँ पे एंड एट्रीब्यूट यूज किया, जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, बाय डिफॉल्ट सेप एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होती है, स्पेस। बाय डिफॉल्ट एंड एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होती है, बाय डिफॉल्ट क्या करता है, प्रिंट करने के बाद कर्सर नई लाइन पे जाता है, नई लाइन पे जाने के लिए कौन सा होता है, स्लैश एन। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट एंड एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होती है, स्लैश एन, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये कुछ इस तरीके चलेगा। तो पहले एक पॉइंट लिखिए, उसके बाद अपन आगे देखते हैं। जस्ट राइट इट डाउन। एग्जांपल नंबर 3 लिखिए। एग्जांपल नंबर 3 इसके अंदर लिखिए, by default value of end attribute, by default value of end attribute is, by default value of end attribute is slash n. That means by default value of end attribute is slash n. That means after printing print statement, after printing print statement will send the cursor, after printing print statement will send the cursor to the next line. By default value of end attribute is slash n. That means after printing print statement will send the cursor to the next line. So if we want to change this scenario, then yeah, if we want to change this scenario, then we can specify new value. We can specify new value in the end attribute. By default value of end attribute is slash n. That means after printing, print statement will send the cursor to the next line. So if we want to change this situation, then we can specify new value in the end attribute. We can specify new value in the end attribute. Right, okay. Just you can mention this example. पहले आप बेसिकली ये नॉर्मल मेंशन कर लेना, उसके बाद ये एंड एट्रीब्यूट डालना, सो दैट यू विल ऑब्जर्व द इम्पैक्ट, एंड एट्रीब्यूट का इम्पैक्ट क्या आ रहा है। तो अभी तो 11 पहली लाइन में, 54 दूसरी लाइन में, 30 तीसरी लाइन में, ऐसा होने वाला है।
फाइन, तो 11 फर्स्ट लाइन में, 54 सेकंड और 30 तीसरी लाइन में, अभी तो ऐसा होने वाला है। बट देन उसके बाद जस्ट उसमें एरो लगा के चेंज करना कि अगर आप इसको ऐसा कर लेते हो तो फिर यहाँ पे ये सिचुएशन क्या हो जाएगी, इस केस में इस तरीके से प्रिंट होने वाला है, 11:54:30। राइट, ओके। नेक्स्ट, चलो मैं आपको एक दोनों को कंबाइन करके एक क्वेश्चन पुट अप करता हूं, सो दैट आप बताना उस केस में क्या आउटपुट आएगा, सो दैट आपको कंफ्यूजन रहेगा नहीं सेप और एंड के बीच में। तो यहाँ पे एक चलो नॉर्मल एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं अपन। यहाँ पे ऐसा मैंने कुछ भी एक वेरिएबल लिया, ए वैल्यू डाला 10, बी लिया वैल्यू डाला CSD, सी लिया वैल्यू डाला मैंने आप यहाँ पे 10.5, ऐसे डी लिया वैल्यू कुछ भी ले लो यहाँ पे जैसे CPT। ओके, यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा सेप इक्वल टू हाँ जो भी है से स्टार। ओके, एंड देन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉमा एंड इक्वल टू कॉलन, राइट। उसके बाद में यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट लेट्स सपोज सी कॉमा डी अगेन सेप इक्वल टू लेट्स सपोज सेप इक्वल टू दिस परसेंट। ओके फाइन, लेट मी नो इस केस में क्या आउटपुट आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। देखो बहुत बेसिक है, बहुत ही सिंपल है, जस्ट मैं खाली दोनों को मिक्स करके एक क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन रहे नहीं कि सेप का काम क्या एंड का काम क्या, राइट। तो ऑब्जेक्ट हियर यहाँ पे वैसे बहुत ही सिंपल है, अगर आप इसको देखोगे ए पहले प्रिंट होगा, ए की वैल्यू कितनी है 10। अब देखो साथ में बी भी प्रिंट हो रहा है, तो देखिएगा बीच में सेपरेटर क्या है, तो कौन सा सेपरेटर बीच में, स्टार। ओके, बीच में स्टार सेपरेटर है। नाउ उसके बाद क्या प्रिंट होगा, बी प्रिंट होगा, वैल्यू कितनी है CSD। देखो बी के बाद कुछ और तो प्रिंट होना नहीं है, तो अब पूरा प्रिंट करने के बाद कर्सर कहां पे जाता है, नई लाइन में। लेकिन अब ये देखिएगा इसके पास एंड है, तो कर्सर नई लाइन में नहीं जाएगा, क्या लगेगा कॉलन, और ये यहीं पे वेट करेगा कॉलन के जस्ट बाद। कर्सर आपका कॉलन के जस्ट बाद क्या कर रहा है, वेट। अगर एंड नहीं होता तो कर्सर यहाँ पे वेट कर रहा होता, क्योंकि हर एक चीज को प्रिंट करने के बाद मतलब पूरा प्रिंट होने के बाद बाय डिफॉल्ट कर्सर कहां पे जाता है, नई लाइन में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एंड एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होती है, /n, राइट। तो ये यहाँ पे वेट कर रहा है। अब देखो क्या प्रिंट होगा, सी की वैल्यू कितनी है 10.5, तो जहां पे कर्सर है वहां पे क्या प्रिंट हो गया 10.5। उसके बाद अगला एक और प्रिंट करना है डी, सेम ही प्रिंट स्टेटमेंट में। तो फिर ये देखिएगा दोनों के बीच में सेपरेटर क्या है, क्या है सेपरेटर, परसेंट। ओके परसेंट। उसके बाद क्या प्रिंट होना है, डी की वैल्यू कितनी है CPT, तो प्रिंट जहां पे कर्सर पड़ा है वहां पे हो गया CPT। उसके बाद सारा प्रिंटिंग खत्म हो गया, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट खत्म होने के बाद कर्सर को कहां पे भेजेगा, बाय डिफॉल्ट नई लाइन में। आपने कुछ दिन नहीं रखा, मतलब कहां पे भेजेगा, नई लाइन में, तो कर्सर आपका आ गया यहाँ पे। उसके बाद प्रोग्राम खत्म, तो ये आपका आउटपुट है। यू विल सी इस तरीके से कुछ आउटपुट आपको दिखता है या नहीं स्क्रीन पे। ऑब्जेक्ट हियर, लेट मी क्लियर द कंसोल। और अगर आपने चला इसको, यू विल सी, देखो ये फिगर आउट किया आपने 10 स्टार CSD कॉलन 10.5% CPT, राइट। सो दैट्स अ थिंग टू मेक श्योर कि अगर एक प्रिंट स्टेटमेंट मल्टीपल चीजों को प्रिंट करवा रहा है तो उनके बीच में क्या आएगा वो कौन बताता है, सेपरेटर। और सबको प्रिंट करने के बाद लास्ट में कर्सर कहां पे रहेगा वो कौन बताता आपको, एंड। वैसे नाम से ही पता चल रहा है, सेप मतलब सेपरेटर, एंड मतलब लास्ट में क्या होगा, राइट। सो यू कैन मेक दिस एग्जांपल, लिख सकता हूं इसको, सो दैट आपको कंफ्यूजन होगा नहीं रिगार्डिंग बोथ द थिंग्स। अरे ये चलो पहले लिखो, उसके बाद मैं बताता हूँ, एक पर्सन को डाउट है।
ओके फाइन। तो सेप एट्रीब्यूट को किस तरीके से यूज करना है, एंड एट्रीब्यूट को किस तरीके से यूज करना है, ये आपको पता रहे। देखो कोई एक पर्सन का डाउट है कि जब ये 10 इंटू CSD हुआ तो ये CSD 10 बार रिपीट क्यों नहीं हुआ? ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर नहीं है एक्चुअली, ये आपने क्या लगाया है? सेपरेटर। अगर आप ऐसा करते तो मल्टीप्लिकेशन होता, अगर आप ये करते ना प्रिंट यहाँ पे ऐसा करवाते A मल्टीप्लिकेशन B, तो फिर ये CSD कितनी बार रिपीट होता? 10 टाइम्स। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर नहीं, ये आप सेपरेटर की तरह लगा रहे हो तरीके से बीच में, ये तो आप कुछ भी लगा सकते हो राइट, ये इससे वो ऑपरेशन नहीं होने वाला, ऑपरेशन करने के लिए आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। फाइन, तो ये सेपरेटर में तो जो लगाते हैं वो जस्ट खाली क्या है? एक साइन है, ये कोई मल्टीप्लिकेशन की तरह काम नहीं करेगा, ये कोई परसेंटेज की तरह काम नहीं करेगा, ये तो खाली एक साइन है राइट, जो कि दो जनों को सेपरेट कर रहा है, मतलब A और B की वैल्यू को सेपरेट करने के लिए बीच में साइन है, इससे कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होने वाला। वो अगर आप यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई B तो फिर होने वाला राइट। ओके, जस्ट ऑब्जर्व हियर, अगर इससे अगर आपको डाउट रहता तो मैं इसको इस तरीके से बताता हूँ, जस्ट आराम से देखना। मान लो मैं 2 लाइन यहाँ पे लिख रहा हूँ, यू विल सी, देखो मैंने एक ऐसे लिखा प्रिंट A मल्टीप्लाई B राइट, और दूसरा मैं ऐसे लिख रहा हूँ प्रिंट A कॉमा B एंड देन सेपरेटर इक्वल टू मल्टीप्लाई। देखो दोनों में डिफरेंस है एक्चुअली राइट, दोनों में डिफरेंस ये है, पहला A मल्टीप्लाई B होगा और उसका जो रिजल्ट आएगा ये उसको प्रिंट करवाएगा, तो A मल्टीप्लाई B, A क्या है? 10, B क्या है? CSD, 10 मल्टीप्लाई CSD मतलब CSD स्ट्रिंग कितनी बार रिपीट हो जाएगी? 10 बार, तो 10 बार CSD स्ट्रिंग रिपीट हो गई, CSD व्हाटएवर राइट। और लास्ट में कर्सर कहां पे जाएगा? आपने कुछ भी नहीं दे रखा है, तो एंड एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है? /n, तो कर्सर आपका यहाँ पे वेट करेगा, ठीक है। अब अगली लाइन A प्रिंट होगा, A की वैल्यू कितनी है? 10, उसके बाद बीच में एक और प्रिंट हो रहा है, तो बीच में सेपरेटर क्या है? स्टार राइट, तो स्टार। उसके बाद यहाँ पे B प्रिंट हो रहा है, B की वैल्यू क्या है? CSD। उसके बाद लास्ट में कुछ नहीं, मतलब कर्सर कहां पे? यहाँ पे, तो ये आउटपुट है। दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे देखो पहले A प्रिंट होगा फिर B प्रिंट होगा, और दोनों के बीच में सेपरेटर यहाँ से आने वाला है, क्योंकि दोनों के बीच में कॉमा लग रहा है। अगर दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करोगे तब जाके मल्टीप्लाई होने वाला है, वो था सेपरेट थिंग। आप दोनों में कंफ्यूज है, दोनों को मिक्स करने की ट्राई न करें, जस्ट ऑब्जर्व हियर। जैसे इस बार इसको चलाएं, देखो पहले वाले केस में 10 बार CSD आ रहा है, दूसरे वाले केस में 10 स्टार CSD, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये सेपरेटर है दोनों के बीच में राइट। यस, ओके नेक्स्ट, चलो अब यहाँ पे आपको ये पता चल गया सेप एट्रीब्यूट क्या होता है, एंड एट्रीब्यूट क्या होता है। मेक श्योर इस पे क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, थोड़ा अच्छे लेवल के इंटरव्यू में ये वैसे कंफ्यूजिंग होता है, तो आपको ये पूछा जा सकता है सेप और एंड एट्रीब्यूट के बीच में क्या डिफरेंस है राइट। तो आपको पता है अगर एक प्रिंट स्टेटमेंट मल्टीपल चीजों को प्रिंट करवा रहा है तो दोनों उन सबके बीच में क्या सेपरेटर रखना है वो कौन दिखाएगा? SCP एट्रीब्यूट। और एक प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद कर्सर को हमेशा कहां पे भेजता है? नई लाइन में, तो अगर वो अपने को चेंज करना तो किससे कर सकते हैं? एंड एट्रीब्यूट से। सो बोथ आर प्रीटी मच सेपरेट राइट। नेक्स्ट अपन देखते हैं एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से निकलने का तरीका अपन देखते हैं। सपोज करो लेट्स से मैं यहाँ पे 2-3 वेरिएबल लिख रहा हूँ, ऐसे एक वेरिएबल है नेम, जैसे नेम इज CSD राइट, एक वेरिएबल है लेट्स सपोज एज, लेट्स सपोज एज इज 27 राइट, एंड देन कुछ ले लो, लेट्स सपोज मोबाइल राइट, मोबाइल इक्वल टू बस कुछ भी लिख लो 1 2 3 4 फाइन। ओके, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, एक नेम है, एक एज है और एक क्या है? मोबाइल है राइट। मेरे को क्या करना है ना, मेरे को मैसेज इस तरीके से प्रिंट करवाना है। किस तरीके से? ऑब्जर्व हियर, मेरे को मैसेज प्रिंट करवाना है ऐसा कुछ, मैं नीचे यहाँ पे लिख रहा हूँ, और फिर ऐसा मैसेज अपन कैसे प्रिंट करवाएंगे वो अपन देखेंगे। नीचे में लिख रहा हूँ मेरे को इस तरीके का मैसेज प्रिंट करवाना है, लेट्स से माय नेम इज, जो भी इसमें है दिस, देन एंड एज is 27 and let's say mobile number is जो भी यहाँ पे क्या 1 2 3 4, मेरे को इस तरीके से प्रिंट करवाना है। लास्ट में स्टेटमेंट इस तरीके से आना चाहिए राइट। माय नेम इज, और जो नाम पड़ा किसमें? नेम वेरिएबल में। उसके बाद एंड एज इज, जो एज पड़ी किसमें? एज वेरिएबल में। एंड मोबाइल इज, जो मोबाइल पड़ा किसमें? मोबाइल वेरिएबल में। या एक काम कर लो, थोड़ा कल की क्लास से और रिलेट कर लेते हैं इसको, ये डायरेक्ट मत डालो, ये किससे इनपुट ले लो? यूजर से इनपुट ले लो। तो चलो यूजर से इनपुट ले लेते हैं अपन यहाँ पे, लेट्स से नेम इनपुट लेना अपने को, इनपुट मैसेज देने के लिए ताकि रीडेबिलिटी रहे। क्या लिखूंगा मैं? एंटर नेम। देखो ये जो इनपुट फंक्शन है बाय डिफॉल्ट इनपुट को किस फॉर्म में लेगा? स्ट्रिंग। आपको स्ट्रिंग ही चाहिए नेम, यस, तो कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा एज लेते हैं अपन, सपोज इनपुट यहाँ पे लेट्स से मैसेज देता ताकि रीडेबिलिटी रहेगी, एंटर एज, फाइन। ओके, तो ये एज किस में लेगा?
स्ट्रिंग में आपको अगर इंट में कन्वर्ट करना है आप कर सकते हो। कैसे करोगे, इसको पूरी को किसमें पास करवा दो, फंक्शन में, राइट। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी मोबाइल नंबर या फिर जो भी है मोबाइल नंबर आपको, या फिर कुछ और ले लो यहाँ पे, ऐसे डेजिग्नेशन ले लेता, राइट। जैसे डेजिग्नेशन ले लेता हूँ, DHG डेजिग्नेशन। तो फिर यहाँ पे मेरे को एंटर डेजिग्नेशन, राइट, मतलब किस पोस्ट पे या व्हाटएवर जो भी है, तो एंटर डेजिग्नेशन, राइट। ओके, नाउ लेट्स से दिस। तो यहाँ पे ये तीन चीजें अपन ने इनपुट मांगा। डेजिग्नेशन किसमें होगी, स्ट्रिंग में ही होगी, तो कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। तीन यूजर से इनपुट मांगा, अब ऐसे आना चाहिए नीचे लेट्स से इस तरीके का मैसेज। तो या मैं चलो मैं वापस लिख लेता हूँ इसको, इवन अपन टाइप ही कर लेते हैं इसको हाइड कर लेंगे अपन नीचे। देखो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा चाहिए माई नेम इज, उसके बाद जो भी है नाम जैसे मैंने डाला CSD, तो ये आना चाहिए। एंड एज जो भी मैंने एज डाला जैसे ये आने चाहिए। एंड डेजिग्नेशन पूरा लिख लो बोले, डेजिग्नेशन इज लेट्स से यहाँ पे इस तरीके से आना चाहिए। ओके फाइन, तो सपोज यहाँ पे ये कुछ आना चाहिए। मैं इसको एक बार के लिए हाइड कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ये अभी चलेगा नहीं क्योंकि ये ऑब्वियसली कोड ही गलत है। अगर यहाँ पे चलाओगे पाइथन की फाइल में तो ये एरर दे देगा, राइट। इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, हाइड कर दिया, ताकि नीचे आपको दिखता रहे कि अपने को करना क्या है। फिर इसको कैसे करना है वो अपन देखेंगे। तो अभी मेरे को ये चाहिए, इस तरीके से प्रिंट करवाना है, राइट। तो अब जो करना है यहाँ पे, कैसे ये अचीव कर सकते हो आप, किस तरीके से ये प्रिंट करवा सकते हो, आराम से देखना। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे प्रिंट। पहले तो मेरे को क्या करना है, माई नेम इज, ये तो सीधा सीधा चाहिए, और सीधा सीधा चाहिए मतलब क्या है, स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग है मतलब मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे, लेट्स से डबल कोट माई नेम इज, ये तो सीधा सीधा है। उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, CSD। ये एक्चुअली फिक्स नहीं है, ये क्या है, वेरिएबल है। किसमें पड़ा होगा जो चाहिए मेरे को, नेम में जो पड़ा होगा वो चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकता नेम, क्योंकि ये लिखोगे तो सीधा नेम प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग मानेगा उसको। लेकिन अपने को क्या करना है, यहाँ से वैल्यू कौन सी उठानी है, जो इस नेम वेरिएबल में पड़ा है। वेरिएबल की वैल्यू उठानी है तो आपको स्ट्रिंग को बंद करना पड़ेगा, फिर आपको बीच में लगाना पड़ेगा कॉमा, और फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, नेम, राइट, नेम। ओके, फिर वापस से यहाँ पे इस तरीके से कॉमा, और आगे क्या करना है, एंड एज इज, तो ये वापस स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा। तो आप लिखोगे एंड एज इज, राइट, ये वापस स्ट्रिंग में। उसके बाद आपको 27 चाहिए। 27 अगेन किसमें पड़ा होगा, इस वेरिएबल में। तो फिर वापस से स्ट्रिंग बंद करो, कॉमा लगाओ, वेरिएबल है तो बाहर आके एज, फिर अगेन आपको वापस से क्या चाहिए, एंड डेजिग्नेशन इज, इतना तो वापस स्ट्रिंग में चाहिए। तो एंड देखो डेजिग्नेशन इज, और उसके बाद लास्ट में मेरे को क्या चाहिए, जो इसमें पड़ा है DEHG में। तो फिर वापस से स्ट्रिंग बंद, बाहर आके आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमा DEHG। इस तरीके से कुछ कर रहे हो तब जाके ये आपका प्रिंट होने वाला है। देखो एक बार मैं इसको ब्रेक कर लेता हूं थोड़ा, ताकि आपको एक स्क्रीन पे दिख जाए। देखो माय नेम इज, ये सीधी सीधी स्ट्रिंग चाहिए थी। उसके बाद मेरे को वैल्यू किसमें पड़ी है जो चाहिए, नेम में पड़ी है जो चाहिए, इस वेरिएबल में जो पड़ी है वो वैल्यू चाहिए। तो वेरिएबल में स्ट्रिंग में नहीं लिख सकता, बाहर आके मेरे को पहले स्ट्रिंग बंद करनी पड़ेगी, फिर कॉमा लगा के लिखना पड़ेगा इसको, राइट। तो फिर ये जो नेम में पड़ा होगा वो प्रिंट कर देगा। उसके बाद आगे क्या आएगा, एंड एज इज, उसके बाद जो इसमें पड़ा होगा वो प्रिंट कर लेगा। उसके बाद एंड डेजिग्नेशन इज, उसके बाद जो उसमें पड़ा होगा वो प्रिंट कर देगा। तो एक्चुअल में इस प्रिंट स्टेटमेंट में अपन कितनी चीजें प्रिंट करवा रहे हैं, 1, देखो 3 नहीं, जहां भी कॉमा लग रहा है, 1 2, फिर ये पूरी स्ट्रिंग 3, फिर ये 4, फिर ये पूरी स्ट्रिंग 5, और फिर ये पूरा 6। टोटल कितने पार्ट प्रिंट करवा रहे हो, 6 पार्ट प्रिंट करवा रहे हो। क्योंकि हर बार आप ये नई स्ट्रिंग बना रहे हो, इसको ओपन किया, क्लोज किया। क्लोज क्यों करना पड़ा, क्योंकि मेरे को एक वेरिएबल चाहिए। वेरिएबल में यहाँ पे अंदर स्ट्रिंग के अंदर तो लिख ही नहीं सकता, अदरवाइज वो सीधा सीधा आ जाएगा। तो मेरे को करना पड़ा क्लोज। क्लोज करने के बाद जब वेरिएबल है उसको बाहर लिखा, फिर वापस से स्ट्रिंग थी तो वापस से ओपन किया, फिर वापस से वेरिएबल था तो क्लोज किया, एंड देन सेम थिंग, राइट। एक बार चला के देखते हैं वेदर आउटपुट आता है या नहीं, उसके बाद अपन बाकी बात करते हैं। एक बार अगर इसको चला के देखते हैं अपन, जो अपने को चाहिए था वो आया या नहीं। देखो एंटर नेम, पहले तो नेम पूछ रहा है, लेट्स से दिस, एंटर एज, लेट्स से दिस, एंटर डेजिग्नेशन, लेट्स से दिस, फाइन, ओके। यू विल सी, देखो इवन आपको पता है, ये देखो माय नेम इज CSD जो है, इसमें इज और CSD के बीच में आपको कितनी स्पेस दिख रही है, 2 स्पेस दिख रही है। इवन एज इज और 27 के बीच में कितनी स्पेस दिख रही है, 2। इज और डायरेक्टर के बीच में कितनी स्पेस दिख रही है, 2। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आके देखोगे, एक तो आपने इज के बाद खुद ही स्पेस दे दिया स्ट्रिंग में, और एक ये 6 चीजें प्रिंट हो रही है। तो हर चीज प्रिंट होने के बाद बीच में क्या आएगा, सेपरेटर, और आपने सेप एट्रीब्यूट लिखा नहीं, बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होने वाली है, स्पेस।
तो एक स्पेस किसकी वजह से आ रही है, सेपरेटर की वजह से। तो टोटल कितनी स्पेस आ रही है, 2 स्पेस। आपके पास अगर एक ही स्पेस चाहिए तो 2 तरीके हैं, या तो ये जो आपने हमेशा दे रखी है इसको खत्म कर दो, या फिर अब इतनी जगह चेंज नहीं करना है तो आपको पता है सेप को बोलो कि तू कुछ मत दे, तो सेप को बोला कि तू कुछ मत दे, एम्प्टी। एम्प्टी मतलब तू तेरी तरफ से जो स्पेस दे रहा था ना वो मत दे। तो अब सेप वाली स्पेस तो आएगी नहीं, ओनली स्पेस कौन सी आएगी, जो मैंने दे रखी है अंदर स्ट्रिंग में। तो अब स्पेस कितनी होगी, एक ही होगी। एक बार चला के देखते हैं अपन वापस, और यहाँ पे समझने की ट्राई करते हैं क्या कुछ हो रहा है। लेट मी सी, यहाँ पे अपन चलाते हैं, ये वापस पूछ रहा है नेम, एज एंड देन लेट्स से डेजिग्नेशन। इस बार स्पेस ऑब्वियसली एक ही आने वाली है, विल सी। लेकिन इस बार ये सीएसडी और एंड के बीच में कोई स्पेस नहीं आई। यू नो व्हाट्स द रीजन, एक बार जाके देखो क्या कुछ हो रहा है। यहाँ पे देखो, क्योंकि सेपरेटर को जब बोलोगे कितनी चीजें प्रिंट करवा रहा है, पहले ये प्रिंट करवाया, ये प्रिंट करवाया तो क्या आ रहा है, माई नेम ईच, उसके बाद स्पेस, और उसके बाद क्या प्रिंट होगा, नेम वेरिएबल में जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है, सीएसडी। तो माई नेम ईच स्पेस और सीएसडी, दोनों के बीच में सेपरेटर कुछ नहीं देगा, क्योंकि सेपरेटर को आपने कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद इसके बाद क्या प्रिंट करना है, एंड, दोनों के बीच में वापस कुछ नहीं देगा, क्योंकि सेप में आपने क्या बताया, कुछ नहीं देना है। तो इन दोनों के बीच में एक भी स्पेस नहीं आने वाली। इस नेम के जस्ट बाद क्या आ जाएगा, एंड, और यही हो रहा है यहाँ पे, नेम के जस्ट बाद क्या आ रहा है, एंड। तो फिर इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, चलो सेप को बोलो चलो तू स्पेस दे दे, आप जहां पे दे रहे हो वो खत्म कर दो। आप ये इसके बाद अननेसेसरी दे रहे हो ना, इसके बाद अननेसेसरी दे रहे हो, इसके बाद अननेसेसरी दे रहे हो, ये खत्म कर दो। तो फिर अब अगर आप चलाओगे तो प्रॉपर जो आपको चाहिए उस पैटर्न में आपको दिखेगा, लेट्स से दिस दिस एंड दिस। क्वेश्चन मेरा ये नहीं है, क्वेश्चन अभी अपनाएंगे। अभी तो चलो जो मेरे को चाहिए था वो प्रिंट हो रहा, माय नेम इज सीएसडी एंड एज इज 27 एंड डेजिग्नेशन इज डायरेक्टर, राइट। बट यहाँ पे अब क्या देखने की रिक्वायरमेंट है अपने को, वो देखो आप आराम से। तो क्या देखने की रिक्वायरमेंट है अपने को, ये प्रिंट हो रहा है, प्रॉपर आ रहा है, बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, एक तो अगर इसको देखोगे तो इसकी रीडेबिलिटी डाउन है प्रिंट स्टेटमेंट की, बहुत समझना पड़ेगा कि सबके बीच में सेपरेटर क्या है, स्पेस है, टोटल कितनी चीजें प्रिंट हो रही है, 6, क्योंकि अभी आपको रिसेंटली आइडिया है सेपरेटर क्या होता है, तो बहुत आराम से इसने आपने स्लाइड नंबर 4 को समझ लिया। बट अगर सपोज करो कि आपको सेपरेटर का आइडिया नहीं होता तो फिर स्लाइड नंबर 4 को समझना थोड़ा आपके लिए क्या हो सकता है, ट्रिकी हो सकता है। प्लस दूसरी चीज, एक अगर आप प्रोग्रामर हो, आपने इसका कोड लिखा है, तो आपके लिए कोड लिखना भी हैक्टिक है, क्योंकि हर बार आप जब भी वेरिएबल आ रहे हो आपको क्या करना पड़ रहा है, स्ट्रिंग को बंद करना पड़ रहा है, फिर वेरिएबल को लिखना पड़ रहा है बार, फिर वापस से स्ट्रिंग को स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो यहाँ तो जैसे कितने वेरिएबल काम में आ रहे हैं, 3। सपोज करो 100 वेरिएबल हो तो ऐसा करना पड़ गया होता, हर बार स्ट्रिंग बंद, स्ट्रिंग क्लोज, स्ट्रिंग ओपन, स्ट्रिंग क्लोज, तो फिर इट इज काइंड ऑफ हैक्टिक, राइट। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन, तो ये तो नॉर्मल बेसिक बात हो गई, बट ऐसे अपन करना पसंद नहीं करेंगे। सॉल्यूशन क्या है, देखो ये तो नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट है, अब नीचे मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, नीचे में जो लिखता ना वो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या, देखो ऑब्जर्व करो, अब एक काम कर सकते हो, पता क्या कर सकते हो, प्रिंट, राइट, ये लिखा आपने प्रिंट, उसके बाद पूरा, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, पूरा आप लिखते जाए। आपको क्या चाहिए, माई नेम इज, अब यहाँ पे क्या चाहिए, जो नेम वेरिएबल में पड़ा वो। तो एक काम करो, जहां पर वेरिएबल की वैल्यू चाहिए ना वहां पर लगा दो करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, ओके। बाकी कंटिन्यू करते जाओ, एंड एज इज, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, तो एज वेरिएबल में पड़ा है, एक लगा दो करली ब्रैकेट, कंटिन्यू करते जाओ, एंड डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन इज, यहां पे आपको क्या चाहिए, जो वेरिएबल में पड़ा वो करली ब्रैकेट, राइट। एक बार मैं इसको थोड़ा इधर लिख लेता हूं, तो यू विल सी, देखो 1 सेकंड ना, क्योंकि स्ट्रिंग ब्रेक हो गया, चलो ठीक है, एक लाइन में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, यहाँ पे देखो, एंड डेजिग्नेशन इज दिस, राइट, पूरा आपने एक ही लाइन में लिख लिया, एक ही स्ट्रिंग में लिखा। देखो कहीं भी मैंने स्ट्रिंग को ब्रेक नहीं किया है, कहीं भी मैंने स्ट्रिंग को ब्रेक नहीं किया, यहां से स्ट्रिंग स्टार्ट की है और पूरा लास्ट तक मैं स्ट्रिंग लिखता गया। जहां जहां पे वेरिएबल आ रहे हैं वहां पे मैंने क्या लगाया, करली ब्रैकेट। लास्ट में जाकर आप क्या करो, अब आपको बताना पड़ेगा पहले करली ब्रैकेट में क्या डालना है, दूसरे करली ब्रैकेट में क्या डालना है, और तीसरे करली ब्रैकेट में क्या डालना है। कैसे बता सकते हो, एक फंक्शन यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, लास्ट में जाके लिखो डॉट फॉर्मेट, इस वाले को फॉर्मेट करो। फॉर्मेट करने का मतलब, जहां पे मैंने करली ब्रैकेट लिख रखे ना वहां पे मैं कुछ डालना चाह रहा हूं। क्या डालना चाह रहा हूं, पहले वाले करली ब्रैकेट में कौन सा वेरिएबल डालना चाह रहा हूं मैं, नेम, दूसरे वाले करली ब्रैकेट में कौन सा डालना चाह रहा हूं, एज, तीसरे वाले करली ब्रैकेट में कौन सा डालना चाह रहा हूं, डीएलसी, राइट। एक बार देखो चला के देखो, यहाँ पे क्या ये नीचे वाला और ऊपर वाला आपको सेम ही रिजल्ट देता है या नहीं, जस्ट ऑब्जर्व हियर, लेट्स क्लियर द कंसोल। आप यहाँ पे चलाओ, एंटर नेम, लेट्स से मैं नेम देता हूं दिस, एंटर एज, लेट्स से मैं एज देता हूं दिस, एंटर डेजिग्नेशन, लेट्स से मैं देता हूं दिस, विल सी।
ऊपर वाला नीचे वाला आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। अगर आप एफर्ट वाइज देखोगे या रीडेबिलिटी वाइज देखोगे तो नीचे वाला बेटर होने वाला है, क्योंकि बार बार आपको स्ट्रिंग ओपन क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फर्स्ट वाले में ऑल्दो आपने आउटपुट तो सेम ले आए, लेकिन उसके लिए आपको बार बार स्ट्रिंग ओपन क्लोज करनी पड़ रही है, और उसकी वजह से इशू ये है, एक तो रीडेबिलिटी डाउन होगी, और दूसरा एज ए प्रोग्रामर आपके लिए सिनेरियो क्या होने वाला है, हैक्टिक। तो फिर इसका सॉल्यूशन आपने यहाँ पे सेकंड अप्रोच में देखा कि सॉल्यूशन क्या है। तो सिंपल, आप अगर यहाँ पे देखोगे, चलो एक काम करते ना, थोड़ा छोटा ही कर देते हैं इसको, ताकि आपको एक स्क्रीन पे दिख जाए, या तो फिर या देखो कुछ नहीं है, माय नेम इज, जहां पर भी चाहिए था वहां पे मैंने क्या लगाया, कर्ली ब्रैकेट, राइट, कर्ली ब्रैकेट, एज इज दिस, डेजिग्नेशन इज दिस, एंड लास्ट में मैंने क्या लिखा, लास्ट में जब खत्म हो रहा है तो आप फॉर्मेट करो कि भाई पहले कर्ली ब्रैकेट में क्या डालना है, नेम, दूसरे में क्या डालना है, एज, और तीसरे में क्या डालना है, डेजिग्नेशन। ध्यान रखना ये ऑर्डर मैटर करता है। अगर मान लो आपने ऐसा कर लिया, सब पहला आपने लिखा एज, दूसरा आपने क्या लिखा, नेम, राइट। भाई इधर देख लो आराम से, लिखने के लिए प्रॉपर टाइम आपको मिलेगा। अभी जस्ट ऑब्जर्व करिए यहाँ पे, देखो जैसे मैंने क्या किया ना, चेंज कर दिया, पहले मैंने क्या लिखा, एज, और बाद में मैंने क्या लिखा, नेम, राइट। तो ऑब्जर्व करना, यहाँ पे पहले वाले कर्ली ब्रैकेट में एज आ जाएगा, दूसरे वाले कर्ली ब्रैकेट में क्या आने वाला है, नेम आने वाला है। तो इस बार सिनेरियो देखना क्या होगा, जैसे मैं इसको चलाता हूँ, पहले मेरे से पूछ रहा है नेम, एज, एंड देन मेरे से पूछ रहा है डेजिग्नेशन। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, माय नेम इज 27, एज इज CST, राइट। तो ये उल्टा हो गया। तो ध्यान रखना वहां पे ऑर्डर मैटर करता है, पहले कर्ली ब्रैकेट में कौन सा डालना है, दूसरे कर्ली ब्रैकेट में कौन सा डालना है, ये आपको प्रॉपर क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तभी ये अकॉर्डिंगली चलने वाला है। फाइन, तो पहले इतना लिखो, उसके बाद आगे अपन और चीजों को फिगर आउट करते हैं, राइट। ओके, जस्ट राइट इट डाउन। आप लिख लीजिए नेक्स्ट कौन सा एग्जाम्पल है, पहुंचे था आपको एग्जाम्पल 3 ना, आप अगला एग्जाम्पल 4 करके लिखिए, आप एग्जाम्पल 4। यहाँ पे कोई थ्योरेटिकल पॉइंट नहीं है, जस्ट आपको एक प्रॉब्लम आ रही है, उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है वो है, तो फिर आप मेंशन करिए दिस वन। अभी लाइन नंबर 6 जो है ना, उसको आपको एक ही लाइन में लिखना है, राइट। मतलब ये अलग अलग लाइन नहीं है, देखो ये अलग अलग लाइन करोगे ना, ये एरर देने लग जाएगा। अभी रीजन क्या मैं आपको बताऊंगा बाद में, अभी मैं हटाना तो हटा भी सकता हूँ इसको, मतलब जस्ट कुछ नहीं करना है। चलो अभी देखो कोई एरर नहीं देगा। अभी मैंने इसको 2 लाइन में लिख लिया, पिछली बार 2 लाइन में लिख रहा था, क्या दे रहा था, ये एरर दे रहा था। तो अभी मैं उसको पॉइंट नहीं बता रहा आपको कि क्या पॉइंट है, कुछ नहीं है, आप तो अभी तो डबल कोट ही रहने देना, एक ही लाइन में लिख लेना। ये जो लाइन नंबर 6 है ना, उसको आप एक ही लाइन में लिख लेना। क्या लिखने की जरूरत, एज में इंट आप मत लिखो ना, अगर वो तो जैसे मान लो कि 2 एज लेके प्लस करना है आपको, वैसा कुछ करना है तो जरूरत है, बाकी तो कोई। देखो एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, वैसे ये जब हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, पहले एक बार इधर देख लेना। अभी जैसे देखो इस लाइन नंबर 6 वाले को मैंने 2 लाइन में ब्रेक किया ना, तो ये एरर देगा अगर आप चलाओगे तो। वैसे आपको कलर देख के भी पता चल गया होगा कि ये स्ट्रिंग से बाहर आ चुका है डेजिग्नेशन वाला, राइट। तो रीजन इसका ये है कि आप जब पाइथन में स्ट्रिंग बनाते हो ना, अगर आप सिंगल कोट या डबल कोट से स्ट्रिंग बनाते हो तो वो सिंगल लाइन स्ट्रिंग होती है, उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, राइट। तो अगर आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखनी है तो कुछ नहीं करना ज्यादा, बाकी एक्सप्लेन स्ट्रिंग में करूंगा। ये सिंगल कोट और डबल कोट की जगह आप सिंगल ट्रिपल कोट यूज कर लो, रहेगी स्ट्रिंग ही, लेकिन अभी ये कौन सी स्ट्रिंग बन चुकी है, मल्टी लाइन, कि 2 लाइन में ब्रेक करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो विल डिस्कस देयर, बट अभी के लिए एरर से बचने के लिए, क्योंकि मैं एक स्क्रीन पे आपको दिखा नहीं सकता, इसलिए मैंने इसको ब्रेक किया है। तो फिर मैं ब्रेक करते ही क्या बन गई, मल्टी लाइन स्ट्रिंग बन गई,
तो इसलिए मैं सिंगल कोट और डबल कोट लिखूंगा तो एरर आ जाएगी एक्चुअली। बाकी अपन स्क्रीन में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, अभी आप लिखने पर्पस के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। हाँ फॉर्मेट को समझ नहीं है ना, वापस देखते हैं। मैं लिख लीजिए, मैं वापस से इसको लाइन नंबर 6 को आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आप एक बार राइट इट डाउन। ओके देखो ये लाइन नंबर 6 में क्या हो रहा है, वापस देख लेते अपन, क्योंकि आप पूरा एक ही स्ट्रिंग में लिखते जा रहे हो, जहां पे आपको वेरिएबल चाहिए आपने क्या लगा दिया, करली ब्रैकेट। बट चलो एक बार करली ब्रैकेट लगा तो दिया, बट अब आपको ये तो बताना पड़ेगा ना, ये ऐसा करना है ना, पहले नेम लिखना फिर एज लिखना, अदरवाइज वो उल्टाएगा आपका। पहले वाले में आपको नेम चाहिए, दूसरे वाले में आपको एज चाहिए, राइट? ओके यहाँ पे देखना, आपने करली ब्रैकेट लगा तो दिया, बट लास्ट में ये तो बताना पड़ेगा ना कि पहले करली ब्रैकेट में आपको कौन सा वेरिएबल डालना है, दूसरे करली ब्रैकेट में आपको कौन सा वेरिएबल डालना है, तीसरे करली ब्रैकेट में आपको कौन सा वेरिएबल डालना है। ये बताने के लिए मैं किसको यूज कर रहा हूं, फॉर्मेट को, कि मैं बोल रहा हूं कि पूरी स्ट्रिंग मैंने लिख तो दी, अब आपको फॉर्मेट करना है। किसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट करना है, कि पहले वाला जहां मैंने करली ब्रैकेट लिखा वहां पे क्या डालना है, नेम, जो मेरे नेम वेरिएबल में पड़ा है। दूसरे वाले करली ब्रैकेट में क्या डालना है, जो मेरे एज वेरिएबल में पड़ा है। और तीसरे वाले करली ब्रैकेट में क्या डालना है, जो मेरा डीएसजी वेरिएबल में पड़ा है। तो ये पहले वाले में नेम डालेगा, दूसरे वाले में एज डालेगा, और तीसरे वाले में डेजिग्नेशन डालेगा, तो फिर आपका स्ट्रिंग प्रॉपर सेट हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग क्या होगा। देखो अब एक चीज और आप कर सकते हो यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस कर सकते हो वो अपन देखते हैं। देखो अभी क्या हो रहा है ना, पहले वाला जो लिखोगे आप वो कहां पे जाएगा, फर्स्ट में। सेकंड वाला जो लिखोगे वो कहां पे जाएगा, सेकंड में उसकी वैल्यू। और तीसरा वाला जो लिखोगे वो कहां पे जाएगा, थर्ड में। बट आप चाहो तो ऑर्डर चेंज करवा सकते हो। कैसे, ऑब्जर्व करना, क्योंकि इंटरनल रिप्रेजेंटेशन देखोगे ना तो मैं आपको बताता हूं, ये जो तीन चीजें आपने यहाँ पे पास की है, राइट, एक्चुअली इंटरनली देखोगे, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि इंटरनली क्या बन रहा है, इससे एक टपल बन रही है, और उसमें क्या होता है, इंडेक्स होती है। तो ये जो पहला लिखा उसकी इंडेक्स कितनी है, 0, दूसरा लिखा उसकी इंडेक्स कितनी है, 1, तीसरा लिखा उसकी इंडेक्स कितनी है, 2। आप चाहो तो इंडेक्स बता सकते हो यहाँ पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे ऐसा बताया, अगर जैसे 1 इंडेक्स, यहाँ पे मेरे को कौन चाहिए, 0 इंडेक्स, यहाँ पे मेरे को कौन चाहिए, 2 इंडेक्स। तो देखो अब यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो कि मान लो आपने यहाँ पे ऐसा लिख रखा था, एज, नेम और डीएससी। तो अब क्या होगा पता है, यहाँ पे कौन सा आएगा इस करली ब्रैकेट में, 1 इंडेक्स वाला वेरिएबल। 1 इंडेक्स वाला वेरिएबल कौन सा है, नेम, तो यहाँ पे आएगा नेम। यहाँ पे कौन सा आएगा, 0 इंडेक्स वाला वेरिएबल। 0 इंडेक्स वाला वेरिएबल कौन सा है, एज। यहाँ पे कौन सा आएगा, 2 इंडेक्स वाला वेरिएबल। 2 इंडेक्स वाला वेरिएबल कौन सा है, डीएचसी। तो फिर ऑब्जर्व हियर, एक बार ये लास्ट वाला देखना कि किस तरीके चलता है। लेट्स सपोज मैं इसको क्लियर करता हूं, एंड अगेन ये मैं नाम पूछ रहा है, एज पूछ रहा है, एंड देन डेजिग्नेशन पूछ रहा है। तो फिर लेट्स सपोज ये अपन ने ऐसा किया, तो ऑब्जर्व करो यहाँ पे, ऑल्दो ये स्ट्रिंग 2 लाइन में आई है, क्योंकि अपन ने इसको मल्टी लाइन बना दिया, एक ही लाइन में चलाओगे तो एक ही लाइन में आ जाएगा। बट अब नीचे वाली स्ट्रिंग देखो, माय नेम इज सीएसडी, एज इज 27 एंड डेजिग्नेशन इज डीआईआर, राइट। इसका मतलब प्रॉपर नेम में नेम चला गया, एज में एज चला गया। जबकि लिखने में अपन ने क्या किया था, एज को पहले लिखा था, नेम को बाद में लिखा था। लेकिन सेट अपन किसके थ्रू करवा रहे हैं, इंडेक्स के थ्रू सेट करवा रहे हैं, राइट। चलो मेरे को आप बताना इस केस में क्या है। मान लो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 ही लिख लेता हूँ, और यहाँ पे 2 रहने देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको ऐसा कर दूँ, हाँ, what will happen in this case? देखो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे आपने कोई इंडेक्स दे नहीं रखी है, तो फिर यहाँ पे कौन सा आएगा, पहले वाला आएगा। तो कौन सा आएगा, एज, राइट। यहाँ पे आपने 1 दे रखा, 1 पे कौन सा है, नेम, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, नेम। यहाँ पे आपने 2 दे रखा, 2 पे कौन सा है, डेजिग्नेशन, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, डेजिग्नेशन। तो इसका मतलब क्या बनेगा, माय नेम इज 27 एंड एज इज 27, सॉरी एज इज यहाँ पे कितना आएगा, CSD एंड डेजिग्नेशन इज DIR, राइट।
ऐसा कुछ अगर दिमाग चला रहे हो ना, दिस इज रॉन्ग, राइट। तो फिर मैं आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है एक्चुअली, कि अगर आप एक बार इंडेक्स देना स्टार्ट करते हो तो फिर कंपलसरी सबकी इंडेक्स बतानी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज इट विल क्रिएट लॉट एंड लॉट ऑफ कंफ्यूजन। क्योंकि एक्चुअली मान लो आपने ऐसा किया, यहाँ पे 0 इंडेक्स लिखे, यहाँ पे छोड़ दिया, राइट। या फिर लेट्स सपोज यहाँ पे आपने छोड़ दिया और यहाँ पे आपने कितना इंडेक्स लिखा, 0 लिखा, तो फिर अब एक्चुअली इसका सेंस बनता नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी 0 लाएगा, यहाँ पे भी 0 है, मतलब कहीं ना कहीं तो दिक्कत वाली बात होगी इससे, राइट। तो ऑब्वियसली या तो पूरा छोड़ दो, अगर पूरा छोड़ोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, पहले वाला पहले में, दूसरे वाला दूसरे में, तीसरे वाला तीसरे में। अगर एक बार आपने इंडेक्स देना स्टार्ट कर दिया कि नहीं मैं डिफॉल्ट नहीं चलाना चाहता, मैं खुद से इंडेक्स देना चाहता हूं, तो फिर जितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं सबको आपको क्या देनी पड़ेगी, इंडेक्स। तो फिर आपके अकॉर्डिंग चलेगा। ऐसा नहीं कर सकते कुछ तो डिफॉल्ट चला दो, कुछ में इंडेक्स दे दो, दैट पार्ट यू कैन नॉट डू। या तो पूरा इंडेक्सिंग चलेगा या पूरा क्या चलेगा, डिफॉल्ट वाला चलेगा, जिसमें पहला पहला दूसरा दूसरा इस तरीके से, राइट। तो ये दोनों में से आपको कुछ फॉलो करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर ऐसा करोगे तो क्या आने वाली एरर, क्योंकि कुछ इंडेक्स में चलाना कुछ नॉन इंडेक्स में चलाना, इट विल क्रिएट लॉट ऑफ कंफ्यूजन अगेन। फाइन, सो दैट्स द थिंग। तो जस्ट राइट इट डाउन, लिख लीजिए आप। जस्ट जो पुराना लिखा ना उसमें आप ऐसा कर लीजिए कि आप कुछ इस तरीके से कर लीजिए, पहले इसको ऐसा लिख के कि अगर तीनों में इंडेक्स दी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 0 दे दिया, या फिर यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ पे 0 दे दिया, देयर इज नो इशू। अभी प्रॉपर है, 0 इंडेक्स वाला 0 इंडेक्स की जगह आ जाएगा, 1 वाला 1 की जगह, 2 वाला 2 की जगह। लेकिन कुछ में दी कुछ में नहीं दी तो फिर दिक्कत है। या तो पूरा ब्लैंक छोड़िए, किसी को मत दीजिए, या फिर एक बार अगर आपने बोला कि मैं एज ए प्रोग्रामर इंडेक्स देना चाह रहा हूं, तो फिर आपको सबको इंडेक्स देनी पड़ेगी, जितने भी वेरिएबल। फाइन, तो ये तो सही है। जो भी आपने लिखा उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। पूरा लिखने की रिक्वायरमेंट आप खाली लास्ट लाइन को लिख सकते हो, या फिर जैसा भी आपको समझ में आए। और अगर यहाँ पे कहीं भी एक जगह से इंडेक्स हटा दो तो फिर ऑब्वियसली एरर आएगी, क्योंकि अगर आपने स्पेसिफाई करना स्टार्ट किया है कि अपन इंडेक्स दे रहे हैं, तो फिर आपको सबको देनी पड़ेगी। तो या तो आप इंडेक्स दो या फिर आप छोड़ दो। इवन देखो मैं आपको उसका एक और तरीका बताता हूँ। अभी पता है आपको क्या करना पड़ रहा है, अभी आपको इस तरीके से करना पड़ रहा है कि पहले पूरी स्ट्रिंग आपने लिख दी, लास्ट में जहां जहां भी आपने करली ब्रैकेट के लिए छोड़ रखा उसको क्या करोगे, आप फॉर्मेटिंग करोगे। किस तरीके से कि पहले वाले में क्या डालना है, दूसरे वाले में क्या डालना और तीसरे वाले में क्या डालना है, ये आप बता रहे हो उसको। तो या तो पूरा छोड़ सकते हो तो ऑटोमेटिक ये सीक्वेंस वाइज ले लेगा, या आप इंडेक्स के थ्रू भी दे सकते हो, राइट। अगर आपको इतना नहीं करना है, एक और तरीका आपके पास है, वो आप क्या कर सकते हो ना, जैसे आप स्ट्रिंग स्टार्ट करिए, आप स्ट्रिंग स्टार्ट करें ना, ये बाद में अगर फॉर्मेट नहीं करना है, तो जैसे आप स्ट्रिंग लिखना स्टार्ट करें, आप आगे एक एफ लगा ले इसके आगे, राइट। ये भी इंडिकेशन देगा क्या करना है, फॉर्मेटिंग। और एक काम करिए, जहां भी आप करली ब्रैकेट लिख रहे हो ना, उसके अंदर आपके वेरिएबल का नाम ही लिख दीजिए सीधा। तो जैसे पहले वाला वेरिएबल का नाम क्या था, नेम, अगले वाले वेरिएबल का नाम क्या था, एज, अगले वाले वेरिएबल का नाम क्या था, ऑब्वियसली जो भी आपका था डीएलसी, राइट। तो अभी अगर आप इसको देखोगे, ये अगेन आपको सेम ही देने वाला है। तो ये क्या करेगा ना, आगे अगर आपने एफ लगाया मतलब आप इंडिकेशन दे रहे हो कि क्या करना है, मेरे को फॉर्मेट करना है। क्या फॉर्मेट करना है, यहाँ पे मेरे को ये वेरिएबल चाहिए। कैसे इंडिकेशन मिलेगा कि ये स्ट्रिंग है या वेरिएबल है, करली ब्रैकेट देख के। और करली ब्रैकेट लिख रखा तो मतलब इसके अंदर जो है वो क्या है, वेरिएबल। करली ब्रैकेट नहीं लिख रखा तो जो है वो नॉर्मल स्ट्रिंग है। तो फिर यहाँ पे देखो, एक बार इसको चला के देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। जस्ट ऑब्जर्व। तो यहाँ पे अगर मैं ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता हूं, देखो नीचे वाले को देखो, माय नेम इज सीएसडी, एज इज 27, डेजिग्नेशन इज डीआईआर, राइट। तो आप अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हो कि क्या कुछ करने की रिक्वायरमेंट। अब आप बोलोगे कि जब ऐसा है तो ये तो यही बेस्ट है, राइट। तो ये पिछले वाला जो फॉर्मेट देगा वो करने की रिक्वायरमेंट क्या है, डिपेंड करेगा आपके रिक्वायरमेंट पे। कैसी रिक्वायरमेंट, पहले को मैं आपको बताता हूँ कि कब ये करना चाहिए, कब वो फॉर्मेट वाला करना चाहिए। दोनों के अपने अपने एडवांटेज है।
और आप जैसे ही इंडस्ट्री में काम करोगे वहां पे कभी भी आपको इस तरीके से करना हुआ तो हमेशा आप फॉर्मेट को यूज करना पसंद करोगे, स्ट्रिंग ओपन क्लोज इस तरीके से नहीं करोगे जैसे ये लाइन नंबर 4 पे जो अप्रोच देखी है, राइट, क्योंकि इससे अब बहुत हैक्टिक सिनेरियो बनने वाला जो आप ये लाइन नंबर 4 पे कर रहे हो। इसको तो वैसे हटा ही दो, आपने इतनी बार लिख के लिया होगा, राइट। ओके, एक और चीज, जब ये कर सकते हो तो पीछे वाला जो तुमने फॉर्मेट किया उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, देखो बहुत सिंपल है। रीजन ये है, कभी कभार पता है क्या होता है ना, वेरिएबल के नाम बहुत बड़े हो सकते हैं, राइट, कभी कभार वेरिएबल के नाम बहुत बड़े होते हैं तो फिर हो सकता है कि आपके स्ट्रिंग की लेंथ अननेसेसरी क्या हो जाए, बड़ी हो जाए। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे तो सिंपल करली ब्रैकेट ही लिखो और फिर फॉर्मेट लगा के अलग से वो नाम दे सकते हो, राइट, क्योंकि यहाँ पे तो चलो नेम छोटा है, एज छोटा है, डेजिग्नेशन कभी कभार इसको पूरा लिखना हो डेजिग्नेशन या फिर डेजिग्नेशन अंडरस्कोर कुछ आप नाम दे रहे हो, क्योंकि डिपेंड करता है नाम हमेशा कैसे लेते हैं जिससे क्या बढ़े, रीडेबिलिटी बढ़े। ऐसा नहीं कि एक्स वाई जेड एबीसी ये नहीं लेने वाले, क्योंकि लेने को तो मैं नेम को क्या ले सकता था, एक्स, लेकिन कोई भी एक्स देखता तो उसको पता नहीं चलता इसमें क्या स्टोर है, लेकिन नेम देख के उसको पता चल जाएगा इसमें क्या स्टोर है, नेम स्टोर है। तो जब भी नाम लेते तो हमेशा इस तरीके से लेते जिससे कोई भी देख के ही समझ जाए कि इसमें क्या स्टोर होने वाला है, मतलब ऑब्वियसली क्या इंप्रूव होनी चाहिए, रीडेबिलिटी, राइट। तो उसके रिगार्डिंग जब आप यहाँ पे करोगे ना तो ऑब्वियसली वेरिएबल का नाम तो आपको ऐसा कुछ लेना पड़ेगा जिससे क्या इंप्रूव हो, रीडेबिलिटी इंप्रूव हो। तो हो सकता है नेम बहुत बड़ा हो वेरिएबल का, तो बहुत बड़ा हो और इस तरीके से आप नेम ही लिखने जाओगे यहाँ पे तो हो सकता है कि ये स्ट्रिंग की लेंथ बड़ी हो, थोड़ी रीडेबिलिटी का इशू क्रिएट करे। तो फिर आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे ओपन छोड़ दो, लास्ट में पूरी स्ट्रिंग खत्म हो गई तो फिर फॉर्मेट करके जो करना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, ताकि स्ट्रिंग एक तरीके से आपको वेल मैनर में लगे, ज्यादा बड़ी लगे नहीं, राइट। तो दैट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से काम करना चाहते हो। अगर आपको लगे कि वेरिएबल के नाम सारे छोटे छोटे, ये इतना कोई इशू क्रिएट होगा नहीं, तो आप डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हो, तो लास्ट में जाके आपको डॉट फॉर्मेट करके इतना बड़ा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा क्या करना चाह रहे हो। अदरवाइज अगर नॉर्मल वेरिएबल है, छोटे छोटे वेरिएबल है, तो आप ये वाला तरीका लगा सकते हो। जैसे स्ट्रिंग स्टार्ट करिए तो आगे क्या लगाने की रिक्वायरमेंट आपको, एफ, और फिर इस तरीके से आप ये कर सकते हो, राइट। ओके, जो मैं आपको देखो एक चीज और बता दो जो यहाँ से आपको देखनी है, वो पता है क्या है, चलो मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे बनाता हूँ और आप बताना कि उस केस में क्या आने वाला है। सो एक काम करते हैं अपन, लेट्स से str इक्वल टू f, राइट, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं और अगर मैं लास्ट में जाके प्रिंट करवाओ str को, जब मतलब देखो ये तो चलो लाइन नंबर, ये यहां तक तो आपको पता ही है, जो है नीचे जो मैंने 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखी है उसमें बताओ मेरे को क्या आउटपुट आएगा। एक बात ध्यान रखना, मैं खाली आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फॉर्मेट प्रिंट नहीं हो रहा है आपका, फॉर्मेट क्या हो रही है आपकी, स्ट्रिंग हो रही है एक्चुअली। तो जो अंदर आप कर रहे हो ना, ऐसा मत समझना कि प्रिंट के अंदर ही ये कर सकते हैं, प्रिंट का तो कोई रोल ही नहीं है, राइट। ये तो जो फॉर्मेट हो रही है वो कौन फॉर्मेट हो रहा है, स्ट्रिंग फॉर्मेट हो रही है। मतलब ये पूरी मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, एक स्ट्रिंग बनाना चाह रहा हूँ जिसमें जो भी वेरिएबल है उसको मैं इससे रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, और उसके बाद ये पूरी स्ट्रिंग जो बन के आएगी, प्रिंट तो खाली क्या करेगा, आपके स्क्रीन पे उस पूरी स्ट्रिंग को क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा। तो इवन जैसे मान लो जैसे सब हटा देते हैं अभी, अब अगर मैं ये करता हूं तो एक्चुअली में ये कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। जो भी नेम आप एंटर करोगे, फाइन, यहाँ पे क्या होगा, जो भी नेम आप एंटर करोगे यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि आगे आपने क्या लगा रखा है, ऐप लगा रखा है। तो ये स्ट्रिंग क्या बनेगा, माई नेम इज, जो भी नाम इस वेरिएबल में आएगा, और फिर इस स्ट्रिंग को प्रिंट करवाओगे तो क्या प्रिंट होगा, वो पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, राइट। तो एक बार जैसे मैं आपको चला के दिखाता हूँ यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, ऑब्जर्व हियर। तो ये मत समझना कि प्रिंट का कुछ फॉर्मेट हो रहा है, प्रिंट फॉर्मेट नहीं हो रहा है, एक्चुअली फॉर्मेट आपकी क्या होती है, स्ट्रिंग होती है, जैसे माय नेम इज CST, इस तरीके से, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ, दोनों के एडवांटेज बताता हूँ, डिसएडवांटेज बताता हूँ, आराम से देखना। पता है मैंने 2 तरीके से काम किया, मैं चाहता तो ऐसे भी कर सकता था, देखो आराम से देखना, प्रिंट, ये जो ये काम है ना, ये मैं चाहता तो ऐसे भी कर सकता था। तो मैं आपको पूरा सारा सिनेरियो बता रहा हूं ताकि आप एक्चुअली वो डिसीजन ले सके कि किस तरीके से सोचना है, खाली आउटपुट मैटर नहीं करता है। देखो 2 चीजें, मान लो मेरे को ये प्रिंट करवाना होता, माय नेम इज CST, ये मेरे को मान लो प्रिंट करवाना होता, राइट। तो देखो कौन सा बेटर है, क्या है, वो जानने के ट्राई करते हैं। सपोज करो ये प्रोग्राम चलेगा तो पहले क्या होगा, नेम मांगा जाएगा, मान लो आपने नेम डाला क्या, CSD, जो भी आपने डाला वो किस वेरिएबल में आ जाएगा, नेम वेरिएबल में। अब क्या होगा, यहां से देखो ये स्ट्रिंग फॉर्मेट होगी, और ये स्ट्रिंग फॉर्मेट होके क्या होने वाली बोलो,
माई नेम इज, जो नेम वेरिएबल में पढ़ा, क्या पढ़ा है, CSD, तो क्या फॉर्मेट होगा, क्या होगी, माई नेम इज CSD, और ये कौन से वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, str, वेरिएबल का नाम क्या है, str, कुछ भी नाम ले सकते हो वेरिएबल का, कोई जरूरी नहीं str लो, मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि पता चले कि इसमें क्या स्टोर है, स्ट्रिंग स्टोर है, राइट। तो ऑब्वियसली ये इसमें स्टोर हो गया str में। जैसे आप str को प्रिंट करवाओगे, str में क्या पढ़ा है, माई नेम इज CSD, तो क्या प्रिंट हो जाएगा यहां से, माई नेम इज CSD, ये प्रिंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट आपने लिख दिया अंदर ही, तो पहले क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग है वो फॉर्मेट होगी, कैसे फॉर्मेट होगी, माई नेम इज, इस वेरिएबल की जगह इसका नाम मतलब क्या, CSD, तो माई नेम इज CSD, स्ट्रिंग फॉर्मेट हो गई, प्रिंट ने उसको क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया, तो यहां से भी क्या आने वाला है, माई नेम इज CSD। देखो ये भी वही आउटपुट दे रहा है, तो ये दे रहा है, तरीका देखना, पहले वाले केस में क्या किया, मैंने स्ट्रिंग को प्रॉपर फॉर्मेट करके एक वेरिएबल के अंदर क्या करवा दिया, स्टोर करवा दिया, और उस वेरिएबल को मैं क्या कर रहा हूं, प्रिंट कर रहा हूं। अगले केस में मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट ही स्ट्रिंग को फॉर्मेट करके क्या करवा रहा हूं, प्रिंट करवा रहा हूं, किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करवा रहा हूं, राइट। दोनों में से कौन सा तरीका बेटर है, फर्स्ट वन या सेकंड वन, किसी वेरिएबल में स्टोर करवा के प्रिंट करवा रहा हूं या डायरेक्ट प्रिंट करवा रहा हूं। तो ऑब्वियसली वेरिएबल में स्टोर करवा के प्रिंट करवाओगे, कितनी लाइन का कोड हो रहा है, 2 लाइन। अगर आप डायरेक्ट प्रिंट करवाओगे, कितनी लाइन का कोड हो रहा है, 1 लाइन। और आपको पता है इंडस्ट्री में जैसे जैसे लाइन ऑफ कोड कम होती है, क्या इंप्रूव होती है, रीडेबिलिटी। तो अगर रीडेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, पहले वाले की, सेकंड वाले की, सेकंड वाले की, क्योंकि उसमें कितना काम हो रहा है, 1 लाइन के कोड में काम हो रहा है, राइट। इसीलिए कौन सा बेटर है, सेकंड वाला। अगर इस तरीके से सोच के कुछ मेरे को आंसर कर रहे हो ना, तो ये गलत है एक्चुअली, क्योंकि अगेन डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट पे, क्योंकि अगर ऐसा होता कि सेकंड वाला ही बेटर है तो फिर पहले वाला में एरर आ जानी चाहिए थी, राइट। जो कि ये भी चल रहा है, तो फिर किस पे डिपेंड करेगा मैं आपको बताता हूं। सपोज करो ये जो माई नेम इज CSD है ना, ये मेरे को लेस से 3 बार प्रिंट करवाना, राइट, 3 बार प्रिंट करवाना सपोज करो। पहले वाले टेक्निक से करवाना, मैं क्या करूंगा, प्रिंट str, प्रिंट str, प्रिंट str, ये कितनी बार प्रिंट हो गया, 3 बार। दूसरे वाले टेक्निक से अगर मेरे को 3 बार प्रिंट करवाना है, तीनों बार मैं सेम लिखूंगा, दिस दिस एंड दिस, राइट। अब आराम से देखना यहाँ पे, लेट्स से आउटपुट क्या आएगा, देखो आउटपुट में कोई डाउट नहीं है, पहले ये प्रॉपर फॉर्मेट हो गया, किसमें स्टोर हो जाएगा, str में, तो str में स्टोर हो गया माय नेम इज CSD। उसके बाद पहली बार प्रिंट करवाओगे, क्या प्रिंट होगा, माय नेम इज CSD, अगली बार करवाओगे माय नेम इज CSD, अगली बार करवाओगे माय नेम इज CSD, कितनी बार प्रिंट हो गया, 3 बार। यहाँ पे यहीं पे फॉर्मेट कर रहे हो और उसके बाद प्रिंट करवा रहे हो, तो पहली बार माय नेम इज CSD, अगली बार भी माय नेम इज CSD, अगली बार भी माय नेम इज CSD, टोटल 6 टाइम प्रिंट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं मेरे को। 3 बार आपने पहले टेक्निक से करवाया, 3 बार आपने दूसरे टेक्निक से करवाया। लेट्स सी नेम दिस एंड यू विल सी ये टोटल कितनी बार प्रिंट हो रहा है, 6 टाइम। सवाल मेरा ये है कि एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, पहली अप्रोच से आपने 3 बार प्रिंट करवाया, एक आपने दूसरी अप्रोच से 3 बार प्रिंट करवाया, टाइम दोनों में से किस अप्रोच में ज्यादा लगा है, सेकंड अप्रोच में। द रीजन इज, क्योंकि पता है इसमें पहले वाले में क्या हुआ है ना, एक बार पहली बार बोला कि भाई फॉर्मेट कर दे, फॉर्मेट करने में मान लो सपोज करो कि 1 सेकंड का टाइम लगता है, राइट, 1 सेकंड का उसको टाइम लगा होगा इसकी वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करने में, प्रॉपर फॉर्मेट करने में, राइट। फॉर्मेट कर दिया, किसमें स्टोर करवा दिया, str में। कितने सेकंड का टाइम लगा फॉर्मेट करने में, 1 सेकंड का। उसके बाद सीधा आप प्रिंट करवा रहे हो, अब सीधा प्रिंट करवा रहे हो, इसमें जो पड़ा वो प्रिंट करवाना, कुछ फॉर्मेट तो करना है नहीं, तो सीधा प्रिंट हो गया, कितनी बार, 3 बार। यहां पे क्या हो रहा है, उसी टाइम पे आप फॉर्मेट कर रहे हो और प्रिंट करवा रहे हो, तो पहले जब करोगे तो पहले फॉर्मेट होगा फिर प्रिंट होगा। तो लेट्स से फॉर्मेट होने में 1 सेकंड का टाइम लगता, तो इस वाले केस में 1 सेकंड, दूसरे वाले में भी पहले फॉर्मेट होगा फिर प्रिंट होगा, अगेन 1 सेकंड, तीसरे वाले में पहले फॉर्मेट होगा फिर प्रिंट होगा, अगेन 1 सेकंड। तो अगर 3 बार दूसरे वाले अप्रोच से प्रिंट करवाया, कितने सेकंड का टाइम कंज्यूम कर रही है, 3 सेकंड। अगर 3 बार पहले वाली अप्रोच से प्रिंट करवाया है, कितने सेकंड का टाइम कंज्यूम कर रहा है, 1 सेकंड, क्योंकि पहले वाले केस में खाली एक बार ही फॉर्मेट हुआ है, उसके बाद जितनी बार आपको यूज में लेना आप ले लो। दूसरे वाले केस में जितनी बार यूज में लोगे उतनी बार क्या होने वाला है, फॉर्मेट होने वाला है, क्योंकि उसी टाइम फॉर्मेट करवा रहे हैं, फिर अपन क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। तो पता सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर चीज मल्टीपल टाइम काम में आ रही है तो बेटर है कि पहले फॉर्मेट करके किसी वेरिएबल में स्टोर करवा दो, फिर आप उसको बार बार जितनी बार यूज में लेना ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यही मान लो एक ही बार काम में आता, सपोज एक ही बार प्रिंट करवाना होता, तो फिर जो आपने लास्ट कर रखा था ना, वो तरीका ज्यादा बेस्ट होता। मतलब पहले वाला तरीका फिर ज्यादा, दूसरे वाला तरीका ज्यादा बेस्ट है। द रीजन इज, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट हियर, जो दूसरे वाला तरीका था अपना, अगर मैं ये डायरेक्ट करवाता हूँ, ये ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या होगा, पहले वाले केस में ऑब्वियसली सेम एक वेरिएबल बनेगा str, उसमें फॉर्मेट होगी क्या हो जाएगा स्टोर, फिर आपने प्रिंट करवा दिया तो क्या प्रिंट होगा माय नेम इज CST। दूसरे वाले में भी क्या प्रिंट होगा, एक बार फॉर्मेट हुआ माय नेम इज CST, लेकिन अब इसमें ये फालतू में अभी भी वेरिएबल आपकी मेमोरी रोक के पड़ा है। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर काम खत्म होता है वेरिएबल को वापस से क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, तो इसमें काम थोड़ा बढ़ जाएगा। पहले आपने वेरिएबल बनाया, फिर काम खत्म होने के बाद वेरिएबल को क्या करोगे, डिलीट करोगे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सीधा जो आया वो क्या हो गया, प्रिंट हो गया। तो अब कौन सा बेस्ट है, सेकंड वाला बेस्ट है। तो डिपेंड, अगर वन टाइम की रिक्वायरमेंट हो, एक बार की रिक्वायरमेंट, तो बेटर है आप इसको डायरेक्ट ही कर दो, किसी वेरिएबल में स्टोर करवाने का टाइम पास मत करो, क्योंकि उसमें फिर वेरिएबल में स्टोर होगा, फिर वापस लास्ट में जाके वेरिएबल आपको डिलीट करवाना पड़ेगा, इट विल बी हैक्टिक, राइट। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं वेरिएबल को डिलीट कैसे करना है, आगे चल के अपन देखने वाले, बट ऐसा करना चाहिए, अदरवाइज ये अननेसेसरी आपके लिए मेमोरी रोक के पड़ा रहेगा आपका वेरिएबल। बट सेकंड अप्रोच से काम किया तो देयर इज नो वेरिएबल, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन सेकंड अप्रोच में दिक्कत ये है, अगर दूसरी बार काम पड़ा तो वापस से फॉर्मेट में जितना टाइम लग रहा है वो लगेगा, अगर पहले अप्रोच में वापस से काम पड़ा तो फॉर्मेट में टाइम नहीं लगेगा। देखो सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है इंडस्ट्री में, टाइम, क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा मतलब क्या डाउन होने वाली है परफॉर्मेंस, तो पहली प्रायोरिटी तो हमेशा आप किसको दोगे, टाइम को। अगर टाइम सेम लग रहा है तो फिर आप दूसरे फैक्टर देखो, मेमोरी देखो और वो सारी चीज देखो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पहली अप्रोच और दूसरी अप्रोच में टाइम लगभग सेम ही लगने वाला है, क्योंकि पहले में भी एक बार फॉर्मेट हो रहा है, दूसरे में भी एक बार फॉर्मेट हो रहा है। बट जब टाइम सेम लग रहा है तो फिर अगर अपन मेमोरी देके या अपना काम देके कि वेरिएबल डिलीट करना पड़ रहा है ऑल, तो फिर बेटर कौन सा होगा, सेकंड वाला, राइट। तो दैट डिपेंड्स कि आपको किस तरीके से सोचना है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वन हमेशा बेटर है या सेकंड वन हमेशा बेटर है। और दूसरा मैं आपको एक इंडिकेशन ये देना चाह रहा था कि जो फॉर्मेटिंग है ना, ये आप किसकी करवा रहे हो, स्ट्रिंग की, प्रिंट का कोई रोल नहीं है, देयर इज नो रोल ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट। आप एक्चुअली फॉर्मेटिंग किसकी करवा रहे हो, स्ट्रिंग की। जैसे आपने पढ़ा ना, सेप पढ़ा, एंड पढ़ा अपन ने, उसमें रोल है प्रिंट का, क्योंकि सेप में अपन क्या बोलते हैं, एक साथ अगर मल्टीपल वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं तो उनके बीच में क्या रखना है, दैट इज सेपरेटर। एंड में अपन क्या बोलते हैं, प्रिंट करवाने के बाद प्रिंट नई लाइन में जाता है, नई लाइन में नहीं भेजना तो कौन सा, एंड। तो वो देखो दोनों किससे रिलेटेड है, प्रिंट से। बट इसमें ऐसा अपन ने नहीं बोला कि अगर प्रिंट में फॉर्मेट करवाना हो, प्रिंट फॉर्मेट नहीं हो रहा, फॉर्मेट क्या हो रही है आपकी, स्ट्रिंग फॉर्मेट हो रही है, प्रिंट तो जस्ट उसको क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। तो उसमें प्रिंट का कोई रोल नहीं है फॉर्मेटिंग में, रोल किसका है, स्ट्रिंग का है, राइट। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर सकते हो, फाइन। तो यहाँ पे खास करके ये लास्ट वाला ध्यान रखना, क्योंकि इंडस्ट्री में जब भी आपको इस तरीके की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हमेशा आप स्ट्रिंग को ओपन क्लोज नहीं करने वाले, अब ऑब्वियसली किसको यूज करोगे, फॉर्मेटिंग को यूज करने वाला। फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, आई थिंक आपके पास क्लियर कट इंडिकेशन है। तो यहाँ से ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट एक चीज बनता है, वो है जो अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया, वो है एंड और सेप किस तरीके से वर्क करता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। बाकी तो जो अपन ने डिस्कस किया है कि लेट्स से अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो क्या होगा, इसमें भी प्रिंट का कोई रोल नहीं है। ये क्या, किसका रोल है इसमें भी, स्ट्रिंग का, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा है, स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो 3 बार रिपीट हो जाएगी, प्रिंट तो खाली क्या कर रहा है, उसको प्रिंट कर रहा है। तो प्रिंट का रोल खाली एंड और सेप में ही है, बाकी तो जो भी थी वो किसकी प्रॉपर्टी है, स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी, जो भी अपन ने डिस्कस की है। तो वैसे भी ये स्ट्रिंग टॉपिक में अपन वापस से डिस्कस करेंगे, प्लस इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी अपन करने वाले हैं। बट ये दो चीजें जो प्रिंट स्पेसिफिक है, जिसपे आपको फोकस करने की रिक्वायरमेंट है, मैंने जस्ट मिक्स इसलिए किया स्ट्रिंग और प्रिंट को, क्योंकि ये जनरली मिक्स होगा, क्योंकि प्रिंट मतलब कुछ ना कुछ तो आपको प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो क्या प्रिंट करवा रहे हैं अपन, स्ट्रिंग, तो फिर ये सारे कॉम्बिनेशन जो स्ट्रिंग के लगते हैं वो प्रिंट स्पेसिफिक भी हो जाएंगे, राइट। तो किस तरीके से चीजों को देखने की रिक्वायरमेंट आई थिंक आपको पता है। अब पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से आपको आप कोड चला के देख सकते हो क्या कुछ करने की रिक्वायरमेंट है। तो इसके रिगार्डिंग आपको जो डाउनलोड करना है ना, वो क्या करना है, आपको पाइथन डाउनलोड करना है, राइट। तो डायरेक्ट आप python.org साइट पे जाओगे तो वहां से आप पाइथन को डाउनलोड कर सकते हो, python.org पे जाके, राइट। अब वहां पे जाओगे तो मे बी देयर इज अ चांस कि आपको दोनों दिखे, पाइथन 2 भी दिखे और पाइथन 3 भी दिखे, बट आपको कौन सा डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट है, पाइथन 3, क्योंकि मैं कल ही बता चुका हूं पाइथन 2 अभी उसको सपोर्ट मिल नहीं रहा है। तो एक बार जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि क्या कुछ डाउनलोड इंस्टॉल करना, मे बी आपने कर लिया और नहीं किया हो तो अभी आप लगभग आप सिंटैक्स के साथ फैमिलियर हो चुके हो, तो अब आप देख सकते हैं, चीजों चला के देख सकते हो, सो दैट कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि किस तरीके से करने की रिक्वायरमेंट है ना। जस्ट ऑब्जर्व हियर, जैसे आप python.org खोलोगे कुछ इस तरीके से खुलेगा साइट, और यहाँ पे पहला जो ये डाउनलोड दिख रहा है, यहाँ पे आप जा सकते हो, और यहाँ पे ये विंडोज प्लेटफॉर्म, अगर आपको जाना विंडोज प्लेटफॉर्म पिक कर लो, अगर आपके पास विंडोज है तो यहाँ पे सारे वर्जन होंगे, तो आप कोई सा भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हो, देख दो इशू। जैसे अभी जो लेटेस्ट वर्जन है
3.11 है, लेकिन अभी देखो 3.11 आप डाउनलोड मत करना। द रीजन इज क्योंकि इवन आप यहाँ पे इस साइड पे देखोगे ना, तो अगर इसको ऑब्जर्व करो, चलो थोड़ा फॉन्ट बढ़ाता हूं मैं इसका ताकि आपको दिखे। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे देखोगे, अगर ये 3.11 भी आपको दिख रहा होगा, 3.11, लेकिन आगे ये एक सिंबल दिख रहा होगा बी, दैट इज बीटा वर्जन। बीटा वर्जन क्या होता है? जब भी कोई नया वर्जन रिलीज करना होता है ना, तो पहले उसका बीटा फेज रिलीज करते हैं। बीटा फेज मतलब ताकि यूजर एक बार उसके साथ काम करना स्टार्ट करे, उनको पता चले इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम बताएंगे, फिर उसको फिक्स करके इसका स्टेबल वर्जन रिलीज करेंगे। राइट, तो देखो इवन ऊपर लिख भी रखा कौन सा, प्री रिलीज या बीटा रिलीज, मतलब ताकि, क्योंकि उनके पास बहुत सारे डेवलपर है, लेकिन हो सकता है कि उनको पता नहीं चले कि और क्या क्या इश्यू हो सकते हैं, तो एक बार वो प्री वर्जन इसका ओपन करते हैं ताकि कोई यूजर और इसके साथ काम कर सकता है, और उसमें कुछ बग आए तो वो बता सकता है, ताकि वो उस बग को सही करके फिर उसका स्टेबल वर्जन रिलीज करे। तो अभी स्टेबल में से आप कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जो भी यहाँ पे स्टेबल दिख रहा है ना इधर से, तो फिर स्टेबल में लेटेस्ट कौन सा है, 3.10.5, तो आप ये कर सकते हो। यहाँ पे नीचे इवन 32 बिट में करना है या 64 बिट में करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। राइट, क्लिक करने, फाइल डाउनलोड करने के बाद कुछ ज्यादा करने की रिक्वायरमेंट है नहीं आपको, बहुत ही बेसिक सा इंस्टॉलेशन है। आप जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करते जाओगे, ऑटोमेटिक चीजें क्या हो जाएगी आपकी, इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉलेशन चेक करने के लिए कि वेदर वो प्रॉपर इंस्टॉल हुआ है या नहीं, उसके लिए फिर आप, जैसे अभी मैं मैक पे काम कर रहा हूं तो मैं क्या ओपन कर रहा हूँ, टर्मिनल। आपको क्या करने की रिक्वायरमेंट है, विंडोज पे कमांड प्रॉम्प्ट, और मैक पे हो तो टर्मिनल। राइट, तो विंडोज पे आप या तो कमांड प्रॉम्प्ट करें, मैक पे हो तो आप टर्मिनल ओपन कर सकते हो। जैसे आप ओपन करोगे, लेट्स से मैं पूरा बेसिक से ओपन करता हूं। जैसे आप ओपन करोगे यहाँ पे इस तरीके से आपको टर्मिनल दिखेगा। यहाँ पे आप लिखना पाइथन, और पाइथन लिख के एक बार टाइप करना। हो सकता है पाइथन लिखने से नहीं चले तो पाइथन 3 लिख के देखना, दोनों लिख के देख लेना, पाइथन और पाइथन 3। राइट, अगर इस तरीके को स्क्रीन आपको दिख जाती है, इवन आपका वर्जन आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे अभी करंटली इस सिस्टम में कौन सा वर्जन है, 3.8.8। राइट, और इस तरीके से आपको अगर दिख जाए तो इसका मतलब आपका सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया है। अगर नहीं तो फिर आपको अगेन एक बार चेक करने की रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग इंस्टॉलेशन। राइट, अगर पाइथन से नहीं आए तो एक बार पाइथन 3 भी करके देख लें। राइट, तो मे बी अगर आपके सिस्टम में दोनों वर्जन होगा 2 और 3, तो फिर पाइथन लिखने से इशू हो सकता है, पाइथन 3 लिखोगे तो वो स्पेसिफिकली उसको ले आएगा। राइट, यहाँ पे ये स्क्रीन आने के बाद इसको आप एग्जिट कर सकते हो, वापस बैक जाने के लिए आप एग्जिट करोगे तो वापस बैक आ जाओगे। जैसे मैं एक बार पाइथन 3 लिख के देखता हूँ यहाँ पे, तो पाइथन 3 पे भी खुल जाएगा। राइट, तो ऑब्वियसली पाइथन या पाइथन 3 टाइप करना, अगर इस तरीके के स्क्रीन है इसका मतलब आपका प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। प्रॉपर इंस्टॉल अगर हो चुका है तो फिर आपको क्या करने की रिक्वायरमेंट है, अब तो आपको फाइल बनानी है और फिर आप उसको चला सकते हो। राइट, तो फाइल बना के कैसे चलाओगे, क्योंकि फाइल बनाने के लिए मतलब पाइथन का कोड लिखने के लिए आप कोई सा भी एडिटर यूज कर सकते हो, इवन आप नोटपैड में भी लिख सकते हो। बट मैंने आपको बोला है पाइथन के लिए तो खासकर आप नोटपैड और ये चीजें नहीं यूज करें, क्योंकि दिक्कत इसमें है इंडेंटेशन की। जैसे अभी आप फंक्शन लिख रहे थे ना, अभी आप हमेशा बहुत सारे फंक्शन के साथ काम कर रहे थे, तो मैंने लिखा मान लो डेफ F1। अब देखो जैसे मैं एंटर करूंगा ना, मेरा कर्सर कहां पे आएगा, यहाँ पे, क्योंकि ये मेरे को इंडिकेशन दे रहा है इस फंक्शन में कुछ रखना है, तो कहां से लिखना स्टार्ट करना है, यहाँ से। बट अगर आपने सपोज करो ये कोड आप नोटपैड में कर रहे हो, थोड़ा हैक्टिक आपके लिए हो जाएगा। वो ये कि जैसे ही आप एंटर करोगे कर्सर आपका यहाँ पे होगा, क्योंकि नोटपैड नहीं समझ रहा है कि आप एक्चुअल में किस में काम कर रहे हो, पाइथन में काम कर रहे हो, क्योंकि नोटपैड इंटेलिजेंट होता नहीं है, वो जनरली खाली टेक्स्ट समझता है। तो कोई इंटेलिजेंट एडिटर की रिक्वायरमेंट है जो ये समझे कि आप पाइथन में कोड कर रहे हो, और पाइथन में क्या मैटर करता है, इंडेंटेशन मैटर करता है। अकॉर्डिंगली आपको सजेशन प्रोवाइड करवाए कि कहां से लिखोगे तो इसके अंदर होगा, कहां से लिखोगे तो इसके बाहर होगा। राइट, तो फिर अगर नोटपैड में कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही कर्सर यहाँ पे आपको एक टैब प्रेस करना पड़ेगा और फिर वो वापस अपनी लोकेशन पे चला जाएगा जहां से आप लिख सकते हो। राइट, तो ऐसा करने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि बहुत हैक्टिक होगा। एज ए प्रोग्रामर आपको इंडेंटेशन पे ध्यान देने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि ये एडिटर कर लेगा आपके लिए। तो फिर जैसे अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ, या तो आप ये एडिटर यूज कर सकते हो, दैट इज व्हाट, VS कोड। राइट, तो इवन ये दोनों के लिए अवेलेबल है। Is it audible properly in online या फिर कोई इशू फेस कर रहा हो? Yeah, someone can let me know in the chat section. Okay, fine. So यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई एडिटर आप लेना जो थोड़ा इंटेलिजेंट हो, जो समझ पाए। आप VS कोड यूज कर सकते हो,
ये दोनों में ही अवेलेबल होगा विंडोज और मैक में, तो फिर आप VS कोड के साथ काम कर सकते हो। बस ध्यान ये देना है जब भी कोई फाइल बनाओ आप किसी भी नाम से उसको सेव कर सकते हो, बस जस्ट पीछे जो एक्सटेंशन आपको देना है वो क्या देना है, .py, क्योंकि ये इंडिकेशन देगा कि ये कौन सी फाइल है, पाइथन की फाइल। तो नाम कुछ भी दो, एक्सटेंशन पीछे होना चाहिए क्या, .py, तो ये इंडिकेशन जाएगा कि दिस फाइल बिलोंग्स टू पाइथन। फाइन, उसके बाद आप इसमें कोड लिख सकते हो और चलाने के लिए अगेन आप फाइल को सेव करें। पहले ध्यान रखना, पहले जब आप नई फाइल बनाओ तो कैसे बना सकते हो, VS कोड ओपन कर लो। नई फाइल बनाने के लिए या तो आप ऊपर से भी चले जा सकते हो, जैसे ये VS कोड है, या आप यहाँ से भी एक ऊपर से आएगा फाइल, यहाँ से जा सकते हो न्यू फाइल, या फिर डायरेक्ट शॉर्टकट जो होता है वो Ctrl+N लिख ले, तो Ctrl+N आप करोगे। यहाँ से ये लैंग्वेज सेलेक्ट करने का बोलेगा आपको, तो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे क्या पाइथन, तो ऑटोमेटिक यहाँ पाइथन आ जाएगा, राइट। क्योंकि ये आपको करना पड़ेगा, तभी ये समझेगा कि आप किस पे कोड कर रहे हो, पाइथन में, और तभी आपको उसके अकॉर्डिंग क्या प्रोवाइड करवाएगा, सजेशन। तो लेट्स से मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे पाइथन, न्यू फाइल में, पहले सेव कर देना एक बार, फिर ही काम करना स्टार्ट करना। तो लेट्स से मैं सेव करता हूँ, जहां पे भी आपको सेव करना है, सपोज जैसे मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, मैं नाम रखना चाह रहा हूँ test1, एक्सटेंशन रखना मत भूलना, दैट इज व्हाट .py। तो फिर ये सेव होगी आपके डेस्कटॉप पे test1.py। अब इस पे काम करना स्टार्ट कर ले, जो भी आपको करना है। अब चलाना कैसे है, जहां पे आपने सेव किया है, कहां पे सेव किया है, डेस्कटॉप पे, तो फिर आप इसको किस तरीके से चला सकते हो। आप अगर विंडोज यूज कर रहे हो तो फिर क्या ओपन करोगे, कमांड फ्रॉम। मैक यूज कर रहे हो तो आपको ओपन करना टर्मिनल, और यहाँ पे आते ही सबसे पहले इस तरीके से चीजें आपको दिखेगी। सबसे पहले आपको उस लोकेशन पे जाना है जहां पे आपकी फाइल सेव है। लेट्स से किस लोकेशन पे आपकी फाइल सेव है, डेस्कटॉप, तो आप क्या जाओगे CD और उसके बाद जो भी आपकी लोकेशन है। लेट्स से अगर आपकी ये चला गया डेस्कटॉप पे, राइट, तो डेस्कटॉप पे जाने के बाद फिर कुछ भी नहीं है, पाइथन और फिर आपकी फाइल का नाम, आपकी फाइल का नाम क्या है, test.py या test1.py जो भी है, तो फिर आप एंटर करोगे तो अकॉर्डिंगली चल जाएगा। ऐसा हो सकता है अगर आपके ये नहीं चले तो Python 3 करके देख लेना, उससे चल सकता है। तो दोनों से नहीं चले तो मतलब इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम है या फिर पाथ सेट करने में कोई प्रॉब्लम है, राइट। तो ऑब्जर्व करना है एक चीज, और एक चीज मैं आपको खास करके आप विंडोज सिस्टम पे काम करो तो मैं आपको बोल रहा हूं, जो भी ये फाइल बनाओ test.py या जो भी पाइथन की फाइल, आप अवॉइड करना सी ड्राइव में। सी ड्राइव में सेव नहीं करें उसको, राइट, क्योंकि सी ड्राइव में परमिशन के इश्यूज हो सकते हैं, तो हो सकता है वो फाइल यहाँ पे लोड ही नहीं कर पाए परमिशन के इशू की वजह से, तो फिर आपको सिस्टम की परमिशन चेंज करनी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो इतना टाइम पास करने की बजाय आप ये कर लो कि सी में सेव नहीं करें, आप जो भी दूसरे ड्राइव आपके अवेलेबल रहते हैं DE वहां पे सेव कर ले। तो फिर वहां पे जाने का तरीका ये होता है, आपको अगर ड्राइव में जाना है, जैसे यहाँ पे तो कोई ड्राइव है नहीं, आपको अगर ड्राइव में जाना तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा। जैसे मेरे को डेस्कटॉप पे आना था तो मैं कैसे आया था, CD डेस्कटॉप, बट आपको ड्राइव पे जाना तो ऐसे जाना, जैसे D ड्राइव है तो पहले खाली ऐसे देना है, D कॉलन, कोई CD विडी नहीं। आप एंटर करोगे तो कौन सी ड्राइव में चले जाओगे आप, D ड्राइव पे। उसके बाद उस D ड्राइव में किसी फोल्डर में जाना है तो फिर CD करके आपको जाना है। D ड्राइव में पहुंच गए, मान लो D ड्राइव जैसे यहाँ पे है नहीं, इसलिए बोलेगा कमांड नॉट फाउंड। विंडोज में आप करोगे आपकी D ड्राइव होगी तो वहां पे पहुंचा देगा आपको एक बार कमांड। उसके बाद मान लो D ड्राइव में आपने पाइथन करके कोई फोल्डर बनाया है तो फिर आपको लिखना है CD पाइथन। तो फिर अब D ड्राइव में आप कहां पे पहुंच गए, पाइथन पे पहुंच गए। जैसे यहाँ पे कोई है नहीं, मेरे को एरर देगा, आप D ड्राइव में पाइथन फोल्डर पे पहुंच गए, अब उस फाइल को चला सकते हो जहां पे आपको पड़ी है, राइट। तो ड्राइव चेंज करने का तरीका CD नहीं होता, ड्राइव के लिए डायरेक्ट आपको इस तरीके से नाम लिखना पड़ेगा। तो ये कॉमन इश्यू जो आप विंडो में देख सकते हो, बाकी नॉर्मल आप चला सकते हो इस तरीके से। तो सिंपल पाइथन आप डाउनलोड करिए python.org से, एडिटर आप कुछ भी यूज कर सकते हो, बेटर है आप VS कोड यूज करिए ताकि आपको पता चल जाएगा, सेशन जैसे चल रहा है वैसे ही आप भी चला सकते हो, राइट। बाकी अदरवाइज विंडो में मैं और आपको सजेशन दूं तो विंडोज में आप एडिट प्लस भी ट्राई कर सकते हो, राइट, इट इज आल्सो गुड, मतलब बेसिक लेवल पे आपकी ये हेल्प कर देगा। कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी आप सेलेक्ट कर सकते हो पाइथन का फाइल, इंडेंटेशन और ये सब कुछ इशू ये सॉल्व कर देगा। बाकी बेटर है आप VS कोड यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। ओके, सो यहाँ पे अपन ने अभी डिस्कस किया किसके रिगार्डिंग, इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट। तो मेक श्योर अगर आपने एक पॉइंट नोटिस किया तो फिर आप किसी लेवल पे पाइथन का इंटरव्यू दो, इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट में इसके बाहर कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, राइट। रिगार्डिंग स्ट्रिंग के और भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, वो अपन सेपरेट चैप्टर में देखेंगे, किसमें, स्ट्रिंग में, राइट। एंड डजंट मैटर आप किस लेवल पे इंटरव्यू दे रहे हो, वेदर फ्रेशर, एक्सपीरियंस या फिर टियर 1 कंपनी या नॉर्मल कंपनी, किसी को भी रिप्रेजेंट करिए। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट पे इससे बाहर कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। अभी मैं फंक्शन का नहीं बोल रहा आपको, ये सेम चीज, क्यों, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोला है फंक्शन खत्म नहीं हुआ, उसको बीच में अपन ने रोका है क्योंकि दूसरी चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ रही है अपने को, फाइन। तो कल अभी अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नहीं, कल से अपन एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एंड अगेन द सुपर इंपॉर्टेंट थिंग, जिस वजह से अपन ने फंक्शन को रोक रखा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट।
तो अपन देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्लास क्या होते हैं, और फिर ये देखने के बाद वापस से अपन किस पाएंगे, फंक्शन पे उसको लिंक करेंगे किससे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से, क्योंकि पाइथन फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। तो अभी अपने को ये देखना जरूरी है कि पाइथन में क्लास कैसे बनती है, ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, ऑलराइट। तो चलो डिस्कस करेंगे अपन कल के सेशन में, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि नया टॉपिक अपन स्टार्ट करें। मीनवाइल किसी को कुछ भी इशू हो रिगार्डिंग प्रीवियस सेशन मिस हो गए ऑल, तो आई थिंक आपके पास ये नंबर होगा, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप कॉल कर सकते हैं, राइट। चलो मिलते हैं अपन कल के सेशन में। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।